एवरीवन, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल मस्ट बी हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड मस्ट बी वर्किंग हार्ड फॉर योर अपकमिंग prelims, guys. Now, as all of us know that prelims is approaching near, only March and April month are left over here. So I want you to utilize them in the best way possible. So I am launching this new series for you all that is going to be the analysis of UPSC other important examination PYQs. For example, over here we are going to discuss the CAPF, CDS and geoscientist questions which are asked in last 5 years. Now by this, as you are coming approaching near to prelims, guys, आपको UPSC के माइंडसेट से सोचना पड़ेगा, राइट? इस वीडियो को देखते हुए कुछ डिस्क्लेमर रहेंगे, किनको यूटिलाइज करना चाहिए और कैसे यूटिलाइज करना चाहिए. आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग from the civil services aspirants point of view, right? How you have to utilize these PYQs, I'll be telling you through this video. और क्यों अपॉर्चुन टाइम है कि आप इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए हर रोज मैं इसको पार्ट्स में लेकर आऊंगा और हर रोज टाइम टू टाइम हाफ एन आवर और 1 आवर फिक्स फॉर दीज क्वेश्चन, गाइस. आपको कैसे इसको यूटिलाइज करना, क्या आपने अगर वीडियो खोल तो डायरेक्ट देखते जाओगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला. आई एम अगेन टेलिंग यू देयर विल बी सर्टेन डिस्क्लेमर्स टू वॉच दिस वीडियो. नाउ दोज हु हैव बीन स्टडीइंग फ्रॉम मी, this is a must for them. If you are seeing that, आंख बंद करके इसको देखो. those who are new, it will be immensely helping you because अभी आखिरी टाइम में आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, that is good, ठीक है. उसको तो आप एनालाइज करो, लेकिन आधा एक घंटा आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को भी एनालाइज करो. इसको सिर्फ आपको देखना है, बाकी कहाँ क्या चीज ऐड करनी है, क्या चीज सब्ट्रैक्ट करनी है, क्या चीज इग्नोर करनी है, दैट आई विल बी टेलिंग यू. Again, I am focusing that we are analyzing these questions from the civil services point of view and Indian Forest Service prelims point of view, ठीक है. ये ध्यान में रखेंगे. चलो guys, without wasting any time, this video or this part will be starting with the history portion, ठीक है. One by one we will be covering all these examination PYQs and you will be amazed to know that in recent years 2024 2025 the difficulty level of questions from every subject, not only of history, is increasing, right? अभी कुछ डिस्क्लेमर है, शुरू करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर है गाइस. डिस्क्लेमर नंबर 1, ये जो आपको दिमाग में रखना है व्हाइल गोइंग थ्रू दीज क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वीडियो फ्रॉम मी, जिसमें आई विल बी हेल्पिंग यू आउट इमेंसली. आप खुद से भी करना चाहो तो डोंट ट्राई टू फॉरगेट द यूपीएससी सिविल सर्विसेज पीवाईक्यू थीम्स ऑन विच दे आर आस्किंग दिस एग्जामिनेशन. जिसने मेरा पीवाईक्यू सेशन देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पीवाईक्यू सिविल सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एक ही प्रीलिम्स होता है, ये पीवाईक्यू मस्ट है. आपने अगर इसको देख लिया पहले, फिर ही आप इन क्वेश्चंस को देखो एज एन एनरिचमेंट पार्ट, सो दैट यू कैन एनरिच मोर इन्फॉर्मेशन rather than going for the random information. आप यहाँ पर अभी फोकस कर सकते हो इन द मार्च अप्रैल मंथ, राइट? तो इस वीडियो से देखने से पहले आई होप आप, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री आई एम टीचिंग, तो हिस्ट्री आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चंस, तो आपने हिस्ट्री के सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यू देख लिए और वहां पर जो मैंने थीम्स बताया उनको दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादातर टाइमलाइन क्वेश्चन, टाइमलाइन सेंस के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन यूपीएससी में एक फिक्स क्वेश्चन है टाइमलाइन सेंस के ऊपर, ठीक है. सीएपीएफ, सीडीएस, जियो साइंटिस्ट, इसमें थोड़ा आप देखोगे कि टाइमलाइन सेंस पे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अदर थीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती है. फॉर एग्जांपल सर बुक कौन सी याद रखे, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी याद रखे, तो हम यहाँ से पकड़ेंगे एंड वी विल मेक देम इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिवाइज. तो आप इसको रिविजन के तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट? सेकेंड, डोंट वॉच विदाउट एनरिचिंग योर नोट्स. अगर आपको लग रहा है आप लेटे इसको देख लोगे तो ये आपके टाइम की कंप्लीटली आप वेस्ट करोगे अपना टाइम, राइट? जस्ट टेक आउट योर नोट्स ऑफ हिस्ट्री. आप एंशिएंट, मिडिवल और आपके मॉडर्न के जो नोट्स हैं वो निकाल के रखो व्हाइल वाचिंग दिस. मैं हिस्ट्री इसमें पूरा कवर करूंगा, ठीक है. और जहां पर भी मैं बोल रहा हूँ दैट ये इन्फॉर्मेशन आप इंडस वैली में ऐड कर लो, ये इन्फॉर्मेशन आप मॉडर्न के ये एडिक्ट को मार्क कर लो, ये इन्फॉर्मेशन आप गांधी जी से रिलेटेड, ये पर्टिकुलर बुक रेवोल्यूशनरी से रिलेटेड ऐड कर लो, तो यू ऐड देम इन योर शॉर्ट नोट्स, ठीक है. ये जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हैं उनके लिए तो हेल्पफुल रहेगा ही, जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स है उनके लिए इमेंसली हेल्प करेगा. देखो, क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाला पर्सन जिसने मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया, वो समझ रहा होगा, वो डायरेक्टली विल बी कैचिंग द थिंग्स आउट ऑफ दिस वीडियो. लेकिन जो न्यू फर्स्ट सेकंड अटेम्प्टर्स होते हैं वो ज्यादातर नहीं एब्जॉर्ब कर पाते चीजों को, कैसे हमें लेनी चाहिए, राइट? सो व्हाट आई विल बी टेलिंग यू, कहाँ पर इसको ऐड करना है वो सब मैं आपको इस पर्टिकुलर एनालिसिस के दौरान बताता रहूंगा. एंड अगेन आई एम सेइंग यू विल बी अमेज्ड आल्सो एंड यू विल एंजॉय द यूपीएससी क्वेश्चंस टू. रादर देन नाउ, आप जो टेस्ट सीरीज वगैरह प्रैक्टिस के लिए दे रहे हो उनका ऑब्जेक्टिव अलग है, वो तो दो ही. ये आपके माइंडसेट के लिए है कि आप थोड़ा अपने दिमाग में यूपीएससी का माइंडसेट भी रखो. यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक आपको इन्हीं क्वेश्चन से पता चलेगा. तो 2020 से लेकर 2025 यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ये एक दिन में नहीं होगा. अगेन वन मोर थिंग, वन मोर डिस्क्लेमर, अगर आपको लगता है ये सीरीज आप आने दे रहे हो
और उसके बाद सारी एक साथ देख लोगे तो ऐसा नहीं होने वाला, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। जब ये आ रही है सीरीज, फॉर एग्जाम्पल आप आज बैठे हो तो आज से ही शेड्यूल करो, इसी के साथ इसको ओवर करो। पर डे 1 लेक्चर यू विल बी गेटिंग। इफ यू रियली लाइक इट, इफ यू विल लाइकिंग इट, then we will be proceeding ahead with it, right? If you think that this is beneficial for your examination, ठीक है guys? So you have to utilize your notes और पेन को लेके बैठ जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार है, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं और आपको भी अच्छा लगेगा और मेरे को भी पढ़ाते हुए अच्छा लगेगा if you will be following that. So first of all we will be understanding the Geoscientist 2025. देखो अभी 2025 year is going on, यहाँ पर अभी तक ज्यादा एग्जाम्स नहीं हुए, ठीक है? तो जियो साइंटिस्ट का एग्जाम हो चुका है, तो उसका मैं डिस्कशन करूंगा आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में। 2024 के CAPF CDS 2 बार होता है, तो CDS 1 एंड CDS 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। ये रिवीजन के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो, राइट? क्योंकि मुझे लगता है UPSC के PYQ आप बहुत बार देख चुके हो, अब आपको पता है कि वहां पर IBC से आपने 2 ही क्वेश्चन PYQ में डिस्कस करे हैं और 3 क्वेश्चन देखे हैं, तो यहाँ से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि कैसे और सवाल पूछ रहे हैं UPSC दूसरे एग्जामिनेशन में, ठीक है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम है, लेकिन पहले ये टॉप के एग्जाम्स जो UPSC कंडक्ट करवाती है इस पे ध्यान देंगे। CAPF, CDS एंड देन जियो साइंटिस्ट। ये 2024 के हिस्ट्री के क्वेश्चन आई विल बी यूटिलाइजिंग ओवर हियर, आई विल बी गिविंग यू ओवर हियर एंड वी विल बी सीइंग इट। 2025 में अभी तक एक ही पेपर हुआ है एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस, तो हम यहाँ पर जियो साइंटिस्ट के पेपर डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। See this question from the history portion of geoscientist examination guys। अब ये सबसे पहले आपका कहाँ पर ऐड होगा? Peasant and tribal revolts over here you see people's resistance in spectrum or from wherever you study, the topic is people's resistance, ठीक है? और यहाँ पर आप देखते हो 1875 में you will be seeing one revolt। ये revolts आप 1857 के बाद में देखते हो, ठीक है? जहाँ पर आप सन्यासी रेबेलियन 70s 60s में देखते हो, फिर वो पूरा चार्ट आपको देखेगा। इफ यू हैव सीन फ्रॉम माय वीडियो ग्रेट, आपको ये मार्क कर लेना, हाईलाइट कर लेना है, जहाँ पर भी आपके नोट्स में पीपल्स रेजिस्टेंस और रिवोल्ट्स मेंशन कर रखा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? पूछा गया है क्वेश्चन, द डेक्कन राइट्स ऑफ 1875 वर पीजेंट रेबेलियन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। किसके अगेंस्ट ये डेक्कन राइट्स था? वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक क्या होता है, आप टाइम, बहुत सारे राइट्स हैं यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या होती है, हमें ये नहीं पता चलता कि कहाँ आप किस चीज पे फोकस करें। तो दे हैव आस्क्ड यू कि किनके अगेंस्ट था, वो बताइए आप। सी द आंसर फॉर दिस, देखो पीपल विल बी कंफ्यूज्ड अबाउट नॉट ओवर हेयर पूना, ठीक है? देखो ये तो आप कैंसिल कर ही लोगे, बिकॉज डेक्कन राइट्स was not happened over here like British officials at Pune, इनके अगेंस्ट नहीं हुआ था। You will be finding it happens against the साहूकार मनी लैंडर्स, ठीक है? जब आप स्पेक्ट्रम या ये NCERT में भी मेंशन है, जिन्होंने NCERT फॉलो किया होगा, तो you will be finding over here Deccan riots। Here again the peasants found themselves trapped in vicious, ये मैंने स्पेक्ट्रम का ही आपको शॉट दिया है, स्क्रीनशॉट आई हैव शोन यू, विद द मनी लैंडर एंड द एक्सप्लॉइटर एंड द मेन बेनिफिशियरी। ऐसा नहीं है कि जमींदार के साथ नहीं हुआ था, जमींदार के साथ भी हो रही थी, बट मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट था वो मनी लैंडर्स के साथ था। तो अब जब आप अपनी रिवीजन कर रहे हो ऑफ दीज पीसेंट्स ट्राइबल रिवोल्ट, तो ये जरूर देख लेना किसके अगेंस्ट हो रहा है, क्योंकि UPSC कहीं ना कहीं इस पे फोकस कर रही है, ठीक है? आई एम टेलिंग यू जियो साइंटिस्ट के 2025 के क्वेश्चंस आर रियली टफ, ठीक है? कुछ इजी रहेंगे, उनको हम जस्ट लेट गो करेंगे, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट और जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा उसको हम फोकस भी करेंगे, ठीक है? नाउ सी दिस क्वेश्चन ऑन सॉल्ट मार्च, and this happened 1930 you will be seeing after Gandhi's 11 point rejection। 11 point डिमांड करी थी गांधी जी ने, उसके बाद इनका रिजेक्शन मिला। तो सॉल्ट मार्च से देखो कैसे क्वेश्चन इन्होंने निकाला, ठीक है? हाउ दे हैव फ्रेम द क्वेश्चन। अब जिसको ये आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता वो नहीं कर पाएगा, आप तुक्का भी नहीं मार पाओगे इन क्वेश्चंस में, ठीक है? तो ओवर हियर ये दे हैव आस्क्ड यू सॉल्ट मार्च वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन व्हिच वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। लेकिन किसी ने तो गांधी जी को परसुएड करा। Who among the following was the instrumental in persuading Mahatma Gandhi not to restrict the protest to men alone? That means she wanted that open the gates for women also. And she also, one more detail, she became one of the first freedom fighter to get arrested in this movement, and that is no one else than Kamala Devi Chattopadhyay। Answer, ठीक है? नोट दिस डाउन गाइस। और आपका जहां पर सॉल्ट मार्च लिखा वहां पर ये ऐड कर लो, क्योंकि ये वहां पर नहीं होगा। दिस इज हाउ UPSC इज आस्किंग क्वेश्चन, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे एंड वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड नाउ। नाउ सी दिस क्वेश्चन गाइस, दिस इज एन इजी क्वेश्चन, ओवर हियर यू विल नॉट वेस्ट द टाइम टू। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे दे हैव डायरेक्टली एज हु अमंग द फॉलोइंग कमांडर वाज नॉट ट्राइड इन INA ट्रायल्स। सेम क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आज इन 2021 सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। डायरेक्टली उन्होंने 3 नाम लिखे और बोले किससे रिलेटेड थे। तो कैसे UPSC अपने ही क्वेश्चंस को घुमा के अदर एग्जामिनेशन में पूछ रही है, यू हैव सीन दैट ओवर हियर। हु आर नॉट ट्राइड, PK सहगल वाज देयर, राइट, हिंदू, GS ढिल्लोन, सिख,
and a Muslim over here was there in the INA trials, right? But Mohan Singh was not there, guys, because he was associated to the founder of INA, राइट, इंडियन नेशनल आर्मी की सिंगापुर में जिसने फाउंडेशन रखी थी वो मोहन सिंह थे. इजी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे ज्यादा अगेन हम टाइम नहीं व्यतीत करेंगे, राइट. सी दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर एंड दिस यू कैन यूटिलाइज अगेन टू रिवाइज योर प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन. आपका टॉप आईएनसी पढ़ने से पहले आप प्री आईएनसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ते हो. अब वहां से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ चुका है, प्रीलिम सिविल सर्विसेज में भी पूछ चुका है, ठीक है. Which one of the following pairs of organization their founder is not correctly matched? कौन से इसमें से correctly matched नहीं है, आपको ये बताना है, right? Now again easy but important question. British India Association. When this organization was found, can you tell me? Related to Radhakant Deb and Devendra Nath Tagore. This is right, 100% right. And British India Association was formed by combining Bengal British Indian Society plus Landholders Society. That I have told you. In 1852, you will be seeing this association will be coming. ठीक है. ओवर हेयर यू सी इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष व्हेन ही फाउंडेड दिस 1874 और 5 अराउंड में यू विल बी सीइंग इंडियन लीग वाज फाउंड. अगेन आपके जहां पर भी नोट्स होंगे प्री आईएनसी के, जस्ट मार्क दिस डाउन, दोबारा रिवाइज करो. बॉम्बे एसोसिएशन, हु इज रिलेटेड टू बॉम्बे एसोसिएशन. सुचेता कृपलानी क्या है, आपने सुना है पढ़ते वक्त, नहीं सुना तो आप उसके बेसिस पे कैंसिल कर सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए दैट बॉम्बे एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय हूम. ठीक है, तो इनके आप कुछ लीडर्स नोट कर लो यहाँ पर बॉम्बे एसोसिएशन के. जगन्नाथ, शंकर सेठ, ये एक लीडर हो गए आपके. दादा भाई नेहरू जी, ये सबको पता है. जमशेद जी, जेजी भाई, ठीक है, ये नाम ध्यान में रखो, ये ऐड करो. आई नो ये आपके नोट्स में नहीं होगा, ये तीनों आप पॉइंट्स को ऐड करो. ये नेक्स्ट टाइम आपसे पूछेंगे तो बॉम्बे एसोसिएशन नहीं पूछेंगे, बिकॉज यहाँ नोट्स में नहीं है. यूपीएससी को भी ये चीज पता है, राइट. And then you will be seeing Indian Association, Surendra Nath Banerjee and Anand Mohan Bose. You all must be knowing 1876. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी. बट आपको एक स्टेप और आगे जाओ और आपको जाने की जरूरत नहीं. आई विल बी टेलिंग यू अबाउट सुचेता कृपलानी कहाँ पर फेमस हुई है. देखो, सुचेता कृपलानी का नाम आपने उषा मेहता के साथ सुना है. उषा मेहता, सुचेता कृपलानी ये 1940s में ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट एक्टिव थे अंडरग्राउंड. उषा मेहता, ठीक है. ओवर हेयर सुचेता कृपलानी ऑल्सो यू एड. Now, Sucheta Kriplani is also important for founding All India Mahila Congress. All India Mahila Congress in the 1940s itself to mobilize the women during these freedom struggle. ठीक है, she was one of the most important freedom struggler we are having, right? Sucheta Kriplani, guys, and she is also one of the, you will be seeing, first woman chief ministers of UP over here. First woman chief minister of UP. This also one fact you should remember. ठीक है, ठीक है, वुमेन चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी के बारे में आपने यहाँ से जाना. ऐसे आपके बहुत सारी फीमेल्स मिलेंगे, वो एक साथ नहीं कर पाओगे आप. ऑलरेडी यू नो चिटागोंग में हु वाज इंपॉर्टेंट, प्रीतिलता वाडेदार, कल्पना दत्ता एंड ऑल यू हैव सीन. अलग अलग जगह एनी बेसेंट, वाई सरोजिनी नायडू वाज इंपॉर्टेंट. और ये क्वेश्चन डिफरेंटली आप उनको ऑप्शंस पे भी देखते हो यूपीएससी के कहीं ना कहीं. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू हैव डिवोटेड हाफ एन आवर एंड और 1 आवर ओवर हेयर, आप थोड़ा सा स्पीड में भी बढ़ा के देख सकते हो. 1 आवर अगर आपने हर रोज रात में 10 बजे 9 बजे रात में आप सोते टाइम इसको देखो और एनरिच करो अपने इन्फॉर्मेशन को, इमेंसली हेल्प करेगा किसी ना किसी वे में. ठीक है, कम टू दिस मेडिवल हिस्ट्री क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कहाँ पर जाकर आपको मिलेगा, मेडिवल हिस्ट्री नोट्स में आप जाओगे अपने, उसके अंदर आप भक्ति मूवमेंट देखोगे, उसके अंदर आप जाओगे वीर शैविज्म और बसावना कर्नाटका मूवमेंट ओवर वीर शैवजा मूवमेंट, इंपॉर्टेंट. अब सपोज आपको कुछ नहीं पढ़ा आपने वीर शैवा, कुछ याद भी नहीं आ रहा है, तो इन्हीं पॉइंट्स को जो यूपीएससी ने मेंशन कर रखा है इन्हीं को याद करें आप. वीर शैवा मूवमेंट वाज लेड बाय बसावना. दिस इज राइट. अगेन आई एम नॉट टीचिंग यू ओवर हियर, तो मैं ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा, उसके लिए मेरे लेक्चर्स है. आप यहाँ पर सिर्फ मैं आपको सही है गलत और क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कैसे यूटिलाइज कर सकते हो सिविल सर्विसेज के लिए, वो भी बताऊंगा. दिस इज राइट. वेयर शिवाज वर्शिप्ड शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंगा. दिस इज ऑल्सो राइट. ये तो इनके मेन उसमें ही आता है. थर्ड, वचनास कंपोज इन कन्नड़ा. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखो, ये दो सबको आते होंगे, कंफ्यूजन लोगों को यहाँ पर भी होगी, स्टूडेंट्स जो अच्छे से नहीं पढ़ कर गए होंगे. वचनास इनके हैं, राइट, आर द मेन कंपोजिशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द वीर शैवा ट्रेडिशन. वचनास आर देयर कंपाइलेशन इन कन्नड़ा लैंग्वेज. इनके वचन बोले थे, वचनास बोले जाते हैं, राइट. पर ऐसे ही मराठास में अभंग से बोले जाते थे. ध्यान में रखना है, ये एक ना एक पॉइंट आपको यूपीएससी प्रॉब्लम्स में भी मिलेगा सिविल सर्विसेज के. बीजेक किन की कंपाइलेशन को बोला जाता था. नाल दिव्य प्रबंधनम किन की कंपाइलेशन को बोला जाता है.
तेवरम किल की कंपाइलेशन को बोला जाता है? ये आप मुझे बताओगे ढूंढ के, राइट? क्योंकि ऑलरेडी आई हैव मेड यू टॉट इन माय क्लासेस टू। थर्ड और third is also right, so answer will be 1 2 3 again, right? But you are seeing you how UPSC is also framing question the way we have studied, right? All those students जो भी new है जिनको you must be finding hard history hard over here, I have a crash course for you all too, तो आप वहां से भी जाकर इनको टिप्स पे ले सकते हो, ठीक है? So let us move ahead and see the next question 66. Which of the following temples are constructed by Krishna Dev Rai? Again medieval history में जाओगे, over here you go to the which part? मेडिवल हिस्ट्री के अंदर यू विल बी सीइंग sorry, this Vijayanagar Empire, and Vijayanagar Empire में I have made you remember, my students will be remembering KDR's timeline as it is, and I want them to also highlight it, write it down, ठीक है? और याद करने की कोशिश करो। 509 to 530 you will be seeing the KDR's timeline. This is how you have to revise guys. आप क्वेश्चन डायरेक्टली देख के आंसर देख के ऐसा आपको प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? आंसर जरूर ले जाओगे, लेकिन यूपीएससी हर बार कुछ नए क्वेश्चन फ्रेम करेगा उन्हीं थीम्स पे। कृष्ण देव राय एक इंपॉर्टेंट थीम है हमारे पास, ये उनके आर्किटेक्चरल एंगल की तरफ से क्वेश्चन है, राइट? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर लो फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स। सो सी ओवर हियर गाइस, सो फर्स्ट कृष्ण देवा टेम्पल, ठीक है? इसको मैं अभी छोड़ता हूँ, यहीं पर मार्क करके रखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगी, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है? हजारा रामा टेम्पल 100% बिल्ड बाय कृष्ण देव राय। विठला स्वामी टेम्पल 100% बिल्ड बाय कृष्ण देव राय। ये दो टेम्पल आप अपने नोटबुक में मार्क भी कर लो, लिख भी लो। अब इस लिखने से होगा क्या, जब रिवाइज कर रहे होगे जल्दी जल्दी तो इन पॉइंट्स हाईलाइट होंगे दैट दे हैव बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी, ठीक है? तिरुवेंगलनाथ टेम्पल, रियली सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बट तिरुवेंगलनाथ टेम्पल वाज नॉट बिल्ट बाय कृष्ण देव राय बट हिज सक्सेसर अच्युत देव राय, ठीक है? जो इसके सक्सेसर थे, यहाँ पर आप देखोगे तो दैट मीन्स देखो 2 के लिए श्योर है ना। 1 टेम्पल कृष्ण देव टेम्पल, Krishna temple was built by Krishna Dev Rai. This is sure that he built Krishna temple. लेकिन कृष्ण देव बनाया या नहीं बनाया, अगर इफ यूपीएससी इज प्लेइंग ऑन दिस फैक्ट कि देवा है नहीं है तो वो आप गलत हो जाएगा, ठीक है? अगर कृष्ण देव, अगर दे आर प्लेइंग लाइक ओवर हेयर कृष्णा और कृष्ण देव को अगर वो सेम मान रहे हैं तो ओवर हेयर देन दिस इज ऑल्सो राइट। बट अगर ये अलग अलग है एंड दे वांट टू प्ले यू, दे वांट टू ब्लफ यू बाय दिस, तो फिर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारे लिए, राइट? अब इसमें देखो 4th तो नहीं हो सकता, तो मैं 4th को कैंसिल कर देता हूँ। आई एम लेफ्ट विद दीज 2 ऑप्शन, जिसमें 2 3 तो 2 3 होना ही है एंड 1 के ऊपर डाउट है, राइट? ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में यू विल बी, आई एम ऑल्सो डाउटफुल इन दैट बिकॉज एक कृष्णा टेम्पल है और एक बालकृष्ण टेम्पल है, दोनों कृष्ण देव राय ने कंस्ट्रक्ट करवाया, कृष्णा टेम्पल भी और बालकृष्ण टेम्पल भी, ये दोनों लिख सकते हो आप। कृष्ण देव इस टाइप का नेम के साथ उन्होंने टेम्पल कंस्ट्रक्ट नहीं करवाया। अगर यूपीएससी इन दोनों को एक समझ रही है तो वो आंसर देगी 1 and 2, 1 2 3। अगर ये अलग अलग है तो आंसर होगा आपका 2 and 3, और या यूपीएससी इसको जानबूझ के गलत दे रही है तो आंसर होगा 2 and 3। आई विल गो अहेड विद ए, लेकिन अगेन दिस पर्टिकुलर फैक्ट विल बी चेक्ड व्हेन ऑफिशियल की ऑफ जियो साइंटिस्ट यू विल बी सी, ठीक है? जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आप समझना। यहाँ से टेक अवे क्या है आपका, दैट कृष्ण देव राय बिल्ट हजारा रामा स्वामी, विठल स्वामी, ऑल्सो दिस कृष्णा टेम्पल ही बिल्ट, also this Balakrishna temple he built over here, ठीक है? इन दोनों को आप नोट करके रखना। अगेन ओवर हेयर फ्रॉम मराठास, मेडिवल हिस्ट्री, मराठास से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। मराठास से कैसे क्वेश्चन पूछा, यू सी, अमंग द अष्ट प्रधान ऑफ शिवाजी हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट, इंपॉर्टेंट, देखो अष्ट प्रधान हर कहीं की किसी की बुक में है, लेकिन वहां से क्वेश्चन कैसे यूपीएससी निकाल रही हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट होल्ड एनी मिलिट्री कमांड्स बिसाइड सिविल ड्यूटीज, मीन्स they were having only civil duties not military commands over here। आपको ये पर्टिकुलर पोस्ट फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी लेटिंग यू सी द अष्ट प्रधान ओवर हियर, राइट? मैं अष्ट प्रधान की लिस्ट आपको दिखाता हूँ। सी ओवर हियर गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लेके चलो। देखो पेशवा एवरीबडी नो, प्राइम मिनिस्टर, was he handling the military affairs? Obviously he will be handling the military affairs also and civil affairs also। अमात्य मिनिस्टर्स हो गए आपके, फाइनेंस मिनिस्टर ओवर हियर, he will be handling या तो रेवेन्यू का काम देख रहे होंगे, जब लड़ाई होगी तो वॉर में भी दे विल बी गोइंग। सेक्रेटरी Suranavis and such a very important, Suranavis and such a, both words are for secretary, he will also be engaging in this। Vakinavis over here you see, interior ministers means correspondence का काम जो करेगा इधर से उधर, अगर किसी को अपना मैसेज भेजना है, Vakinavis were there, right? तो अमात्य भी will be engaged in your military commands and civil commands। और यहाँ पे नॉट पूछा है, ध्यान रखना। सुमंत, हु वाज सुमंत ओवर हियर, सुमंत यहाँ पर आप जाओ,
ठीक है, सुमंत, और उसको दब्बीर भी बोला जाता है। दब्बीर बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है, ध्यान में रखो, दब्बीर और सुमंत वन सिनोनिमस नेम्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स को बोला जाता है। ही ऑल्सो एंगेज्ड इन वॉर। सेनापति का तो काम ही है अपना वॉर को संभालना। देखो, दो लोग सिर्फ और सिर्फ सिविल अफेयर्स में जुड़े हैं, वो मिलिट्री अफेयर्स से उनका इतना कोई लेना देना नहीं है। दैट इज न्यायाधीश एंड पंडित राव। ध्यान रखना यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम के लिए। तो यहाँ पर पंडित राव आपका will not be holding any military commands. Apart from that, others will be holding the military commands. तो fourth और आंसर क्या है? Not, और select the codes 1 only, 2 and 3, 1 and 4, 4 only. तो 1 only you will be seeing because over here, oh sorry, over here you have to see this numbering 1 2 3 4. ये सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स जैसा नहीं है इनके नंबरिंग, ठीक है। तो ध्यान में किसका रखना है आपको? सिविल सर्विसेज की नंबरिंग ध्यान में रखना। अगेन इन क्वेश्चंस को फॉलो करते हुए इनके माइंडसेट के क्वेश्चंस और इनके माइंडसेट के जैसे ऑप्शंस गिविंग है वो मत ध्यान में रखना, ठीक है। तो अल्टीमेटली 4 ओनली विल बी योर आंसर ओवर हियर। 4 ओनली पे आप जाओगे बिकॉज पंडित राव इज द ओनली वन हु इज हैविंग जस्ट सिविल अफेयर्स, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लिस्ट आपको मैंने दिखा दी है। बार बार क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है दब्बीर के ऊपर, वाक़े नाविस के ऊपर ऑलरेडी, सचिव के ऊपर ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, क्योंकि पेशवा वेशवा सबको याद रहते हैं, अमात्य सबको याद रहते हैं, बिकॉज अमात्य आपको मॉडर्न टाइम्स में मिलेंगे, ठीक है, ये वर्ड्स। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सारी बैटल पढ़ लो, लेकिन ये बैटल आपको कहीं नहीं सुना होगा आपने। दिस इज यूपीएससी इंपॉर्टेंट, अगेन रैंडम क्वेश्चन अगेन। बैटल ऑफ चिन्हाट वाज फॉट बिटवीन। नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इफ यू नो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, टीपू सुल्तान एंड निजाम 1794, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर इन दिस। क्या इस दौरान आपने कोई कैसी बैटल ऑफ चिन्हाट सुना? नो ओवर हियर, राइट, क्योंकि आप ढंग से पढ़ते भी हो। मराठास एंड अफगान्स इन 1760 बिफोर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब ये कंफ्यूजिंग है, आप ऑप्शन अभी इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट, क्योंकि आपने अफगान वॉर्स भी आपको लग सकता है कि ये चिन्हाट वर्ड कहाँ पर होगा, कहाँ से रिलेटेड है, आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कौन सी स्टेट में है अभी, राइट। तो पहले मैं इसकी स्टेट बता देता हूँ, अवध यूपी रीजन में यू विल बी गेटिंग इट। एंड थर्ड, इसका डायरेक्टली आंसर आप डायरेक्टली नोट करके रखो दैट दिस वॉर और दिस बैटल वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश फोर्सेस, और ब्रिटिश फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे हेनरी लॉरेंस। 1857 के रेबल्स मींस रेबेलियन चल रहा था आपके 1857 में, लखनऊ अवध में भी रेबल चल रहा था, तो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ चल रहा था ओवर हियर। तो रेबल्स ऑफ 1857 ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में आप देखोगे ये बैटल ऑफ चिन्हाट हुआ, अगेन इंपॉर्टेंट, राइट। अब यहाँ पर जो रेबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनका नाम भी आप देख लो, बरकत अहमद, दो नॉट इंपॉर्टेंट। अब ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ क्यों? क्योंकि लास्ट 5 to 10 ईयर्स में बैटल्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन आप अगर बैटल पढ़ना भी चाहते हो तो ये आपको बैटल दे रहे हैं अदर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी कि आप इस पे फोकस कर लो, रेदर देन अंडरस्टैंडिंग बैटल ऑफ बक्सर, प्लासी अगेन एंड अगेन, आप इस पे थोड़ा फोकस करो, राइट। तो बैटल ऑफ चिनाट अपने 1857 रिवोल्ट के वहां पर आप मार्क कर लो, विदाउट मार्किंग, विदाउट मेंशनिंग। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको दोबारा ही वीडियो देखनी पड़ेगी, वो आपका टाइम और वेस्ट होगा, राइट, बिकॉज दोबारा आप एक ही वीडियो नहीं देखना चाहोगे। तो इसी को डायरेक्टली अपने नोट्स में करो, जब नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो वो भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है गाइस। देखो, व्हाट आई वांट दैट आप यू शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से आप इसको पूरा करो, और जो लाइन यूपीएससी लाइन में आप सोचने की कोशिश करो एवरीथिंग, सो दैट आपके लिए इजी बने। Who among the following is the most frequently, अब ये easy question है, invoked god in the Rigveda? इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। इंद्र over here, very easy question। पर ये तो ओल्ड एनसीईआरटी में इतना भी लिखा गया है कि दिस इंद्रा हैज बीन मेंशन 250 टाइम्स इन द ऋग्वेदिक हाइम्स। ऋग्वेदिक हाइम्स 1082 होते हैं, दो याद रखने की जरूरत नहीं, बट ये इजी क्वेश्चन इन्होंने थ्रो करा। 70th द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर, भक्ति मूवमेंट आप पढ़ते हो मेडिवल हिस्ट्री में, आप भक्ति से क्वेश्चन कैसे इन्होंने थ्रो करा है, यू जस्ट चेक इट आउट। और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड देयर वर्क इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ज्ञानेश्वर, जयादेव, एकनाथ, तुलसीदास, ये सबको पता है भक्ति सेंट्स हैं, लेकिन इनके वर्क्स, इनकी राइटिंग आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें से आप एक की राइटिंग को जरूर पहचान पाओगे, दैट इज जयदेव गीता गोविंद, बाकी के आप नहीं पहचान पाओगे। या आई ऑल्सो नो, यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दैट, ठीक है। बट यहाँ से टेक अवे बहुत कुछ है अपने सिविल सर्विसेज के लिए, राइट। तो सी ओवर हियर, ज्ञानेश्वर मराठी सेंट, वी हैव लर्नड अबाउट ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये सारे हमने देखे हैं, राइट। तो ज्ञानेश्वर में आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू, और आप भी अपने नोट्स खोलो तो वहां पर ज्ञानेश्वरी लिखा होगा, ज्ञानेश्वरी रिटन बाय ज्ञानेश्वर। अब इस ज्ञानेश्वरी को यूपीएससी स्मार्ट,
ज्ञानेश्वरी नहीं दिया यूपीएससी ने, इसके अदर नेम भावार्थ दीपिका दे हैव मेंशन्ड, सो दिस इज राइट। इसको मार्क कर लो, रिवाइज करना है आपको। बट अब इसमें आपको ऐसा नहीं है कि हर एक भक्ति सेंट को याद करें, नहीं, जो यूपीएससी फ्रीक्वेंटली पूछ रहा है उस पर ध्यान दो। अभी लास्ट 5 ईयर्स के हम जब चेक करेंगे, तो अभी हम 2025 पे गए, तो आप देखोगे आपके पास कलेक्शन ऑलरेडी बन जाएगी, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज हु आर कनेक्टेड, वेल एंड गुड। जयदेव गीता गोविंदा वेरी इंपॉर्टेंट, फेमस बुक भी है, ये भी आपका सही है। एकनाथ भावार्थ रामायण, भावार्थ रामायण, देयर इज अ लिंक। एकनाथ ट्राई टू क्रिएट अ लिंक, राइट। आई हैव आल्सो टोल्ड यू व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट मराठी सेंट्स, तो एकनाथ का आप ये ध्यान में रखो। तुलसीदास अध्यात्म रामायण, ही हैज नॉट रिटन दिस बुक गाइस। अब ऐसा नहीं है कि आप इसे एलिमिनेट कर लेते क्योंकि आपको पता है कि तुलसीदास ने तो रामचरितमानस लिखा, इस वे से आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुलसीदास ने कोई एक बुक नहीं लिखी है, ठीक है। तो अगर वो आपका तुक्का सही हो जाता है, लेकिन कंपैरेटिवली दिस क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट। So over here you will be seeing that, ये आपको मार्क करना है that तुलसीदास has written रामचरितमानस, not अध्यात्म रामायण। दिस अध्यात्म रामायण, देखो अब आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट टाइम कोई और यहाँ पर भक्ति सेंट मेंशन होगा, तो वो सही मार्क है या नहीं है ये पता। अध्यात्म रामायण इज रिटन बाय रामानंद एज पर द भक्ति ट्रेडिशन, ठीक है। रामानंद, जिनके डिसाइपल्स कबीर, सूरदास, कबीर, रायदास वगैरह हुआ करते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अध्यात्म रामायण रामानंद, भावार्थ रामायण गीता गोविंद, भावार्थ दीपिका, ये ऐड करो, पॉज करो, तभी आगे बढ़ो, ठीक है गाइस। सो ओवर हियर दिस वाज योर क्वेश्चंस फ्रॉम 2025 जियो साइंटिस्ट। अभी ओवर नहीं हुआ, आराम से देखेंगे 2024 के जियो साइंटिस्ट के देखेंगे, ठीक है। 2024 जियो साइंटिस्ट का पेपर, नाउ वी विल बी ट्राइंग टू सी हाउ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलेंगे जो ओवररेटेड है, जो ऑलरेडी पता है आपको, जैसे अग्नि भगवान, यू विल बी सीइंग अग्नि गॉड को बार बार उन्होंने मेंशन किया है। ये 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे इजी मिलेंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस को आपको पकड़ना है। अभी जियो साइंटिस्ट 2024 को देखेंगे, फिर 2024 सीएपीएफ, देन 2024 सीडीएस। आराम से करते हुए चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा आई बी लेटिंग यू नो। अभी 2025 का कंपैरेटिवली पेपर आपने कैसा देखा, टफ, ठीक है। अब 2024 2023 वो टफनेस डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब टफनेस बढ़ेगी ओवर हियर। See, ancient city of Takshila is situated in which one of the following provinces of Pakistan? अब पाकिस्तान की ऐसा नहीं है आपको नॉलेज लेनी है, लेकिन तक्षशिला हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करता था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ महाजनपद, मॉडर्न टाइम ऑल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, सीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी तक्षशिला की लोकेशन पूछ ली गई थी। अगर आपने, अगेन अब मैं पीवाईक्यू के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, अगर आपने मेरा पीवाईक्यू सेशन एंशिएंट मेडिवल का ढंग से देखा है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा कि कौन सी 2 रिवर के बीच में इंडस एंड झेलम के बीच में यू विल बी सीइंग तक्षशिला, राइट। तो सी दिस पाकिस्तान मैप, देखो इनका मैप भी देख लो एक बार, अगर पूछा जा चुका है ऑलरेडी एक अच्छे एग्जामिनेशन में जियो साइंटिस्ट की, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये हमारा पार्ट तो रहा ही था, ठीक है, तो देखने में कोई बुराई नहीं है, क्या पता आगे हमारा पार्ट ही बन जाए दोबारा, ठीक है। एनीवेज ओवर हियर यू विल बी सीइंग, ये आज की डेट में आप यू विल बी सीइंग, यहाँ पर यू विल बी सीइंग दिस तक्षशिला प्रोविंस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिस इज इन पंजाब प्रोविंस। अब कितने प्रोविंस है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में? खैबर पख्तूनख्वा, ये सारा हमारा एरिया है, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध ओवर है, 4 मेजर प्रोविंसेस में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पर आप देखोगे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, तो ऑलरेडी आंसर इज योर पंजाब। गुजरात और राजस्थान से कौन टच कर रहा है? सिंध। कैसे देखना होता है आपको इसको, इस नजरिए से देखो, ये हरियाणा एंड पंजाब ओवर हियर कौन टच कर रहा है आपको? हरियाणा तो फिर भी इनसाइड में पड़ जाता है आपके यहाँ पर, पंजाब और राजस्थान, ये दिस पंजाब पोर्शन ओवर हियर। देन ओवर हियर सर्टेन पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर भी यहाँ पर इसके टच में देखोगे आप पंजाब। ये टॉप वाला श्रीनगर वाला पोर्शन खैबर पख्तूनख्वा। बलूचिस्तान डायरेक्टली टच कर रहा है? नहीं कर रहा है, राइट। ये ईरान और अफगानिस्तान से टच कर रहा है, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं ये चीज भी आप इंप्रूव करो इससे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो आप विजयनगर एम्पायर में ऑलरेडी 2025 से केडीआर पे क्वेश्चन देख चुके हो, उनकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्वेश्चन देख चुके हो आप, ठीक है, उनके लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन देख चुके हो, 2 चीजें देख चुके हो। अब यहाँ पर दोबारा 2024 में विजयनगर, और 2025 के यूपीएससी प्रीलिम्स में भी विजयनगर के एक क्वेश्चन पक्का। लेकिन हम पढ़ते क्या है और यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब ये कहीं से सॉल्वेबल क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, और ये रैंडम और मुश्किल क्वेश्चन होंगे एक दो, आई ऑलवेज टेल यू। कॉलिन मैकेंजी was the first surveyor general of India to visit Vijayanagar. John Marshall was the first to take detailed photographs of the site. James Burgess was the first to undertake conservation of Hampi. क्या ये तीनों नाम कभी सुने आप लोगों ने? ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी विल बी टेकिंग द इन्फॉर्मेशन नाउ। आपको यहाँ से अपने विजयनगर के नोट्स में यू हैव टू ऐड दिस इन्फॉर्मेशन गाइस। ऑलरेडी अब ये सर्वेयर्स हैं, ठीक है,
आर्कियोलॉजिस्ट हैं विच आर मेंशन्ड इन योर 12th क्लास एनसीईआरटी नोटबुक। अब वहां पर बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में मेंशन्ड है जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, सर्वेयर्स थे। अब ऐसा नहीं है कि आपको सारे याद रखने हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता कि अब आपको सारे सर्वेयर याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है कि ये मेंशन कर दिया यूपीएससी ने तो इतना तो याद रखे, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जितना आपने स्टैटिक पढ़ा है उसी को रखो एंड ऐड दिस इंफॉर्मेशन। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि तभी मैं आपको बोल रहा हूँ पहले ये करने से पहले, इस लेक्चर्स को करने से पहले यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू देखो और उसके बाद ये मस्ट हो जाएगा आपके लिए, राइट। देन ओनली यू विल बी एनरिचिंग योरसेल्फ, और सही मायने में एनरिच कर रहे हो आप चीजें। Colin Mackenzie was the first Surveyor General of India to visit Vijayanagar. This is right statement, guys. ठीक है, he was the first Surveyor General of India. John Marshall was first to take, और ये 1800 के अराउंड में आते हैं। John Marshall was first to take detailed photographs of the site. अब ये जॉन मार्शल नहीं थे यहाँ पर आपके, ठीक है, जॉन मार्शल वॉज नॉट हेयर। रादर ये डिटेल्ड फोटोग्राफ्स लेने वाले जो फोटोग्राफ्स आज भी अवेलेबल है वो आपके हैं अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ। ये नाम ध्यान में रखना, ये एनसीईआरटी में मेंशन है गाइस, अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ। एंड वन मोर नेम यू मेंशन, जेएफ फ्लीट। JF Fleet, this is why PYQ sessions are enriching. JF Fleet started journaling the inscriptions they found in the temples. टेम्पल्स में जो इंस्क्रिप्शन उन्हें दिखे, जो JF Fleet ने उसे लिखना, डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। JF Fleet ने, एनसीईआरटी स्टेटमेंट अगेन आई एम टेलिंग यू, 12th क्लास न्यू एनसीईआरटी। Alexander Greenlaw over here you have to write was the first to take, not John Marshall. John Marshall was related to your over there IBC sites and all you will be seeing. He will be responsible for those particular things. ठीक है, and James Burgess was the first to undertake conservation of Harmony. No, this is also wrong, guys. तो इसका क्रेडिट बहुत सारे भी नहीं, 2-3 आपको देखोगे आर्कियोलॉजिस्ट को दिया जाता है, एक कॉलिन मैकेंजी को दिया जाता है, एक थर्ड का, एंड वन मोर आर्कियोलॉजिस्ट इज ओवर देयर, बट कॉलिन मैकेंजी को ही फर्स्ट टू अंडरटेक कंजर्वेशन ऑफ हम्पी का वो दिया जाता है, जिसमें बर्गस थोड़ा लेट आते हैं इन्हीं की टीम में। तो ये बहुत ही डूबियस टाइप ऑफ स्टेटमेंट है, इसीलिए इसका आंसर भी ओनली 1 आप फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि 2 इज नॉट द केस। सो यहाँ पर आप एलिमिनेट करोगे, यू विल बी लेफ्ट विद 1 ओनली, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनरिच, कॉलिन मैकेंजी, जॉन मार्शल, एंड ओवर हियर जेम्स बर्गस। यू डोंट हैव टू राइट, बट आई हैव टोल्ड यू द फ्लीट, this you have to write because he started documenting the inscription. ठीक है, I'll you come to next 2024 again over here. What books to learn, what books to ignore? These books you should remember. ठीक है, 1857 which book is written by, what is the author? 1857 देखो ये सबको पता होता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिटन बाय वीर सावरकर। क्या लिखा है यहाँ पर, क्या दे रखा है, नहीं, तो दिस इज ओवररेटेड क्वेश्चन नाउ। 1857 वाज रिटन बाय एसएन सेन, दिस इज राइट। तो P शुड बी मैच्ड विद 1, और इस टाइप के आपको यूपीएससी में नहीं दिखते, यूपीएससी इसी को चेंज करके ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 पेयर आर करेक्ट ऐसे करके देने वाली है, ठीक है। एस का यहाँ पर आप देखो, अवध इन रिवोल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, अवध इन रिवोल्ट 1850 और 1857 की बुक्स है। रुद्रांशु मुखर्जी हैज रोट दिस बुक्स गाइस, अगेन इंपॉर्टेंट। द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये सब लोग पढ़ते हैं। 1857 में यू विल बी सीइंग आरसी मजूमदार have written these books, and civil rebellions in the Indian mutiny, SP Chaudhary. So that means over here 144 is over there, and then Q you are matched with 3 and R you have to match with 2. So this should be your answer over here. ठीक है, अब आपको करना है क्या है, आप 1857 के रिवोल्ट में जाओ, यहाँ पर ये 4 बुकें 1857, सिविल रेबिलियन, सिपॉय म्यूटिनी, अवध, और अगर आपका मेंशन है नोट्स में वेल एंड गुड, उसको हाईलाइट करो दैट दिस हैज बीन आस्क्ड इन CAPF 2024 ऐसे करके भी आपको, सॉरी नॉट जियो साइंटिस्ट 2024 आप ऐसे लिख सकते, राइट। कम ओवर हियर नाउ अगेन मैच द फॉलोइंग पेयर्स। आई हैव टोल्ड यू यूपीएससी प्रैक्टिस। अब मैं थीम्स आपको मैंने ध्यान में रखा है, सिविल सर्विसेज के ध्यान में रखना, और उसमें 50 नोन 50 अननोन होते हैं। अब ये आसान एग्जाम्पल्स हैं, तो यहाँ पर आपके 3 नोन है, 1 अननोन है, ठीक है, क्योंकि सैयद अली रईस हर कोई नहीं सुनता, इब्न बत्तूता हर कोई सुनता, तो कौन सी कंट्री से, मोरक्को से। पीटर मुंडी ऑल्सो यू स्टडी दिस वेयर ही इज फ्रॉम इंग्लैंड। एडुआर्डो बारबोसा केम इन ड्यूरिंग द प्राइम पीरियड ऑफ कृष्ण देव राय, पोर्टुगल, एंड ओवर हियर सैयद अली रईस, तुर्की। और ये आप मार्क कर सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो दैट मीन्स योर आंसर विल बी 2143, 2143. This should be your answer. Easy question. What you can take away from here, Sayyid Ali Rais. Who was that? Over here, let me tell you a brief of Sayyid Ali Rais. So see over here, guys, Sayyid Ali Rais, formerly known as, not important, he was the admiral and navigator over here. He commanded the
लेफ्ट विंग ओटोमन फ्लीट, और ये ओटोमन एम्पायर इस दौरान 1500 में रूल कहाँ पर कर रहे थे? टर्की में, राइट। सो ओवर हियर यू विल बी सीइंग इज रिलेटेड टर्की। अब यहाँ पर यू व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर that he encountered the Portuguese forces based in the Indian city of Goa on several occasions in 1554। ठीक है, तो सईदी was able to unite several Muslim countries, ये तो important नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं when he came to the city of Goa over here, he then accounted most of the details over here, right, about these Makran kingdom, Gujarat Sultanate and Adil Sultanate. This much information is not needed again, guys. ठीक है, let's move ahead. 52 again your question from art and architecture question, Queen Lokka Mahadevi in Patatakal, important question, और इसी भी है, is a UNESCO World Heritage Site. Which of the among following constructed by Queen Lokka Mahadevi in Patatakal is a UNESCO World Heritage Site? Now, first of all, you should know that who was Queen Lokka Mahadevi, guys. She was the wife of King Vikramaditya II, और ये विक्रमादित्य II आप कहाँ पर देखते हो? You see him, विक्रमादित्य II, in the Chalukyan dynasty. आप देखते हो पुलकेशन टू के बाद डिक्लाइन हुआ, उसके बाद विक्रमादित्य वन, विक्रमादित्य टू इंक्रीज हुए. सो विक्रमादित्य वन, आफ्टर हिज सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स इन कांचीपुरम, द टेम्पल वाज बिल्ट बाय दिस क्वीन लोका महादेवी, हिज वाइफ, विरूपाक्षा टेम्पल. इंपॉर्टेंट विरूपाक्षा टेम्पल ओवर है. दो टाइप के विरूपाक्षा टेम्पल है, एक आप कृष्णदेवराय और विजयनगर एम्पायर के टाइम फ्रेम में भी पढ़ते हो. ये विजयनगर एम्पायर का टाइम फ्रेम नहीं है, 800-900 AD चल रहा है, राइट. इंपॉर्टेंट. बृहदेश्वर टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज राजा राजेश्वर टेम्पल, ये आप लोग पढ़ते हो. कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में आपको देखने को मिलता है, राइट. तो ये आपके टेम्पल की लिस्ट में यू शुड ऐड दिस. अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू नोट दिस डाउन, गाइस. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन इजी है. द टू medieval पीरियड कैनाल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सतलुज एंड यमुना रिवर्स एंड ज्वाइनिंग एट करनाल वर मेड एट द ऑर्डर्स ऑफ. अब आपको ये पता है कैनाल वर्क चल रहा है, और कैनाल वर्क मेजरली आप देखोगे मोहम्मद तुगलक ओवर हियर, नॉट मोहम्मद बिन तुगलक बट हिज फादर घियासु बिन तुगलक ने कैनाल वर्क करवाया था. और इनसे ज्यादा हाई रेट पे जो कैनाल वर्क करवाने, इरिगेशन वर्क करवाने का क्रेडिट जाता है फिरोज शाह तुगलक को जाता है. अब जब हम फिरोज शाह तुगलक पढ़ रहे थे तो इन्होंने किसी ना किसी तरीके से टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करना था. तो इन्होंने क्या किया, जहां पर पहले पानी नहीं पहुंचता, पानी बचाओ कैनाल के तरीके से, और कैनाल के आसपास कॉलोनीज को बसाओ. कॉलोनीज मतलब विलेजेस को बसाओ. इसकी वजह से टैक्स बढ़ेगा, इरिगेशन टैक्स लगाओ, वो वाला टैक्स भी आएगा. यहाँ पर मार्केट डेवलप होंगी, वो वाला टैक्स भी आएगा. तो ये सब हमने डिस्कस ऑलरेडी, वी डिस्कस इट इन क्लास ऑल्सो. तो यहाँ पर आप देखोगे फिरोज शाह तुगलक विल बी आंसर, एंड इट वाज एन इजी टू मीडियम क्वेश्चन. आप देख कह सकते हो कि अगर आपको पता है तो. अदरवाइज आप अलाउद्दीन खिलजी भी मार्क कर सकते हो यहाँ पर, राइट. ठीक है, लेट अस मूव अहेड गाइस. अब जिसको नहीं पता हो यहाँ पर इसको, अब आप कैनाल पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर यूपीएससी ने इस कैनाल को पूरा बता रखा है कि कौन सी कहाँ से कैनाल है. टू medieval पीरियड कैनाल्स ओरिजिनेटिंग कहाँ से कर रही है, सतलुज से एंड यमुना रिवर से ओवर हियर यू विल बी सी. तो यहाँ से दो रिवर इन्होंने ज्वाइन करी थ्रू इन करनाल ओवर हियर, एंड इट वाज बिल्ट बाय फिरोज शाह तुगलक. ठीक है, इंपॉर्टेंट गाइस. अगेन जहाँ अगर नहीं लिखा है तो यू मार्क दिस डाउन. ठीक है, लेट अस मूव अहेड. Important again, very very important. Who among the following has written 3 works on the science of music called Sangeet Raj, Sangeet Mimamsa and Sudha Prabandh? Very important. तीनों बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है, संगीत राज, संगीत मीमांसा एंड सुधा प्रबंध. अपनी नोटबुक आप म्यूजिक की निकाल सकते हो. उसमें से आप देखोगे तानसेन ने क्या ये लिखा है, नो, बट तानसेन वाज रिलेटेड टू म्यूजिशियन, तो आपका ऑप्शन जा सकता है तानसेन. इब्राहिम आदिल शाह तो आप सोच ही नहीं सकते, बट ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन म्यूजिक गाइस, तो ये भी नहीं है. लेकिन आमिर खुसरो आपका दूसरा, आप फंसोगे तानसेन और आमिर खुसरो में अगर इसका आंसर आपको नहीं पता तो. आमिर खुसरो इज ऑल्सो नॉट एन आंसर. संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध वॉज रिटन बाय महाराणा कुंभा ऑफ मेवाड़. ठीक है, ही हैज रिटन दिस बुक ओवर हेयर, दीज बुक्स ओवर हेयर. ठीक है, और इनको संगीत शिरोमणि का टाइटल भी मिल रखा है. तो आप शिरोमणि, आप इसको हाईलाइट करो, यू ट्राई टू हाईलाइट दिस पर्टिकुलर पॉइंट गाइस. Now you see the next question, again medium difficulty level question, but अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. एनसीईआरटी 7th क्लास एनसीईआरटी में एक स्निपेट है जिसमें उन्होंने लिटरेचर, जो तमिल लिटरेचर के बारे में दे हैव हाइलाइटेड. रीड दिस. नाल दिव्य प्रबंधनम इज एन एंथोलॉजी ऑफ अलवर सेंट्स कंपोजिशन. दिस इज राइट. ठीक है, अलवर सेंट्स ने दिव्य प्रबंधनम लिखी है यहाँ पर आपकी. Nala Divya Prabandhanam is also considered to be a Tamil Ved. This is also right. It is considered to be a Tamil Ved also, guys. ठीक है. Second point you try to understand. This is right. This is right. Devaram and
यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं करा, लेकिन यूपीएससी कैन मेंशन तिरुवाकाकम, क्योंकि ये चीज उन्होंने मेंशन कर रखी है 7th क्लास एनसीईआरटी के स्निपेट पे, 7th क्लास एनसीईआरटी के बॉक्स में यू विल बी सी। ठीक है, तो तेवरम तिरुवाकाकम वाज नॉट द कलेक्शन ऑफ तमिल, और वाज इज नॉट ओवर हियर यू विल बी सीइंग, is not over here you will see Tevaram is collection of Tamil Sheva hymns, right? This is also right because these are written by Tevaram and Thiruvakakam. These were written by Nayanars through Vakakam. I got confused a bit, but ये आपके Nayanars ने ही लिखी है, right? So this is also right. मुझे लगा यहाँ पर इन्होंने दोबारा से अलवर मेंशन कर रखा है, बट इन्होंने राइट मेंशन कर रखा है दैट शिवा hymns। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 and 3। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों के बुक्स में भी होगा जहां पर आपने नोट्स बनाया, बट अगेन हाईलाइट द फैक्ट गाइस। ठीक है, सी ओवर हियर, देखो आपको ये स्निपेट 7th क्लास एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी इसमें मिडिवल हिस्ट्री के बारे में दे रखा है, राइट? ये आपको मिलेगा यहाँ पर तिरुवाकाकम तेवरम, डायरेक्टली उन्होंने पूछा, और यहाँ पर नाल दिव्य प्रबंधनम। ठीक है, रिटन बाय अल्बर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट, इजी, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ कीर्तन घोष? अगर आता है तो इजी, नहीं आता तो प्रॉब्लम है। कीर्तन घोष हैज बीन रिटन बाय श्रीमंत शंकरदेव। शंकरदेव was associated in the Bhakti movement in Assam over. ठीक है, so add this information about Shankardev over here that he has written Kirtan Ghosh over here. See over here, देखो ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, 12th क्लास एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी शंकरदेव। आप सीएपीएफ सीडीएस इन सब में एक चीज नोट करोगे दैट इनके क्वेश्चन कभी भी बाहर से नहीं आते। ठीक है, अगेन जो इनके लिए प्रिपेयर कर रहा है वो अगर डायरेक्टली ये एनसीईआरटीज वगैरह को तो फोकस करती हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, सीएपीएफ सीडीएस में एडवांटेज ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको इनसाइड द बुक से ही मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर हर एक क्वेश्चन देख सकते हो। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ये रेशियो कम हो जाता है, आपको बुक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, रैंडम क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे जो इधर उधर से होंगे बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज सोर्स, कि आपको इतना पता है कि शंकरदेव की ये राइटिंग है विच इज रिटन इन द एनसीईआरटी, ये आपको हेल्प करता है सॉल्व करने में क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। ठीक है, तो ट्राई टू रीड दिस स्निपेट। अगेन दिस इज नॉट the learning lecture, but you can pause the video and you can take out more things over here from. ठीक है, his teachings often known as Bhagavati Dham, ये भी आप यहाँ से you can take out क्योंकि this is a snippet of 12th class NCERT again I'm saying. Now see over here the next question, an easy question. In April 1908, Prafulla Chaki, Khudiram Bose. This is the topic of modern history, and over here you will go to the revolutionary phase 1. Over here you understand that Anushilan Samiti under that Yugantar group was active, Bhupendra Nath Datta, Sachin Sanyal, and over here Barinder Kumar Ghosh, ये सारे एक्टिव होते हैं, राइट? और यहाँ पर प्लानिंग चलती है। तो 1908 में प्रफुल्ला चाकी, खुदीराम बोस threw a bomb at a carriage in Muzaffarpur. They believed to be occupied by Kingsford. Who was that Kingsford? तो ये तो आप हमेशा ही पढ़ते हो, जज किंग्सफोर्ड। तो ये इजी क्वेश्चन के रूप में आ गया है ना। ठीक है, तो दिस वाज इन योर Geoscientist 2024. I hope you must be taking out the notes too. Geoscientist 2024 is over, 2025 is over. 2024 में 2 और एग्जाम्स कंडक्ट हुए, दैट इज CAPF एंड CDS, और CDS के 2 एग्जाम होते हैं साल में, 1 and 2। तो अब हम 2024 के ये पर्टिकुलर पार्ट भी ओवर करेंगे, देन वी विल बी एंडिंग द वीडियो। फिर आप नेक्स्ट शेड्यूल अपना सेट कर लेना व्हेन यू हैव टू सी दिस, राइट? नाउ लेट अस सी द CAPF 2024 UPSC questions, right? Let us see this, guys. 66, or just ignore this particular part. See the question. Consider the following statements about the costumes and headgear styles or hairstyles in India during 4th to 7th century AD. Now, again, random, ठीक है question, but you have to understand it. Ultimately, you will like to know about this. कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या चीज पूछी जा रही है। 4 से 7 सेंचुरी का मत आप इसे ओपन करके बताओ। 302, they are talking about 7th century, 800 और 700 बेसिकली। ठीक है, 800 AD, आखिरी जो 7th सेंचुरी है वो 700 to 800 में आप देखोगे। ठीक है, तो इन 500 सालों में और 600, 500, 400, 500 सालों में व्हाट वाज हैपनिंग? इफ आई आस्क यू व्हाट वाज द नॉर्दर्न पॉलिटिकल सिनेरियो इन इंडिया, यहाँ पर कौन रूल कर रहा था 300 टू और 700 में? तो आप बताओगे यहाँ पर कि अल्टीमेटली पहले गुप्ताज आएंगे, पोस्ट गुप्ता, फिर हर्षा। सदन में चालुक्यास, पल्लवास, वकाटका, चालुक्यास, पल्लवास यहाँ पर लेटर ऑन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन इनसे हटके है। ये तो टाइमलाइन सेंस हमारे सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। टाइमलाइन सेंस के क्वेश्चन आप यहाँ पर ज्यादा नहीं देखोगे अदर एग्जामिनेशन। देयर वाज अ मार्क्ड प्रेफरेंस फॉर स्टिच्ड गारमेंट एज कंपेयर टू एनी प्रीवियस एज। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको पढ़ के बोल सकते हो कि हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर
हमारा गोल्डन पीरियड था और यहाँ पर हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स सबसे ज्यादा था, पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी होगी, तो बोल सकते हैं कि देयर वाज मार्क्ड प्रेफरेंस फॉर स्टिच्ड गारमेंट बिकॉज पीपल वर गेटिंग इकोनॉमिकली वेल ऑफ, तो यहाँ पर बोला जा सकता है, लेकिन ये कोई श्योरिटी वाले क्वेश्चन है नहीं गाइस। अगेन सेकंड, सिंपल प्लेट्स विदाउट एनी फ्लोरल एम्बेलिशमेंट्स डोमिनेटेड द हेयर स्टाइल ऑफ वुमेन। अब आप इसको क्या करोगे गाइस, इन सब क्वेश्चन के मीनिंग कुछ नहीं होते, ये रैंडम क्वेश्चन डाले जाते हैं हर एक एग्जामिनेशन में, अगेन ये रैंडम रैंडम क्वेश्चन आप देखोगे, ठीक है। सिंपल प्लेट्स विदाउट एनी फ्लोरल, अब ये विदाउट एनी फ्लोरल एम्बेलिशमेंट आप देख रहे हो कि कान यहाँ पर कुछ आपने कुछ लगा रखा है फूल वगैरह, तो ये तो पता नहीं कब से चलता हुआ आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर ऐसा कोई पीरियड आप देखोगे नहीं कि यहाँ पर कि जहाँ पर वुमेन ये सब ना लगाती हो, ठीक है। तो ये आपका सेकंड गलत है। अब ये बहुत ही अब्सर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अगेन आप ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर करो, बट ठीक है, यूपीएससी सीएपीएफ 2024 में पूछा जा चुका है, तो सेकंड विल बी रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। अब ये करने के लिए आसान होते हैं, यहाँ पर की क्या होता है कि विदाउट एनी, ये की है यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के, क्वेश्चन कैसा भी हो विदाउट एनी दे हैव मेंशन्ड इट, तो ये कहीं से आपको सही स्टेटमेंट लग रही है कि पूरे इंडिया में किसी भी वुमन ने अपने बालों में फूल नहीं लगाया होगा, ठीक है। तो ओवर हेयर दिस इज समथिंग ओवर हेयर एब्सर्ड यू विल बी सीन, इग्नोर करते हैं इसको। कुछ अच्छे क्वेश्चंस को मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चंस हम सारे डिस्कस कर रहे हैं जितने भी आए 2024 में, बट अच्छे क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। दिस इज गुड क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से ये क्वेश्चन है, अगेन गुड क्वेश्चन, लेट अस सी गाइस। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंडन इन नवंबर 1932, सही है, विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस, राइट। कांग्रेस ने पहली में, फर्स्ट में एंड थर्ड में दे डिडंट पार्टिसिपेट, सेकंड में दे डिड बिकॉज ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, ये आपको ध्यान में आ रहा होगा, ठीक है। दिस इज राइट, इसमें नोट काउंट करने वाला कुछ भी नहीं। डिस्कशंस इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो कहीं ना कहीं ये भी सही क्वेश्चन है, बिकॉज देखो हुए तो तीनों आरटीसीज के थ्रू थी, लेकिन आरटीसीज फाइनल के बाद इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास कर दिया था कि थर्ड राउंड टेबल में फाइनल ये कुछ ड्राफ्ट बनाएंगे, उसके बाद ड्राफ्टिंग वगैरह हुई। This is also right. Government of India Act 1935 did not favor the idea of provincial autonomy. Government of India Act 1935 is all about provincial autonomy because provinces से डायरकी हटा दी गई, provinces को full command दे दी गई और डायरकी सेंटर पे अप्लाई कर दी गई, राइट। So this is wrong over here because ये did not favor बोल रहे हैं, तो ये wrong हो जाएगा यहाँ पर। थर्ड आप wrong करो over here, so you are getting with answer 1 and 2. लेकिन फोर्थ भी यू ट्राई टू रीड, द गवर्नर वाज नॉट गिवन एनी पावर इन एक्ट ऑफ 1935 टू टेक ओवर एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रोविंस। गवर्नर के पास ये पावर दी गई थी अभी भी, राइट। गवर्नर हेड होगा, उसके बाद इलेक्टेड मिनिस्टर्स हेड होंगे यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप यूपीएससी में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये जो अभी आपने पहले क्वेश्चन देखे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। यूपीएससी अलग टाइप की रैंडमिसिटी देता है, जो हमने पीवाईक्यू यूपीएससी के सिविल सर्विसेज पीवाईक्यू में देखे हैं, ठीक है। अगेन जब मैं सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ अपकमिंग प्रीलिम्स, ठीक है, ये थीम बेस्ड क्वेश्चन आप समझ सकते हो, जहां पर इन्होंने रिलेटेड टू टेक्स्ट आपका मेंशन्ड है और किस चीज से रिलेटेड है वो मेंशन्ड है, ऐसे यूपीएससी में आप देख सकते हो क्वेश्चन प्रीलिम सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में, ठीक है। सी दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस ओवर हियर, ठीक है। ये आप देख रहे थे तिलक मंजरी, निघंटू एंड जानकी हरण, ठीक है, रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, मेडिसिन, लॉजिक। अब यहाँ पर आप देखोगे तिलक मंजरी इज रिलेटेड टू नॉट मैथमेटिक्स, ठीक है। तिलक मंजरी इज रिलेटेड टू योर, इट इज अ यू कैन से पोएम, प्रोज टाइप ऑफ स्टाइल, इट इज बीन रिटन बाय इट इज रिटन इन 11th सेंचुरी। परमारा किंगडम में एक आपके स्कॉलर हुआ करते थे जिनका नाम है धनापाला। धनापाला ने अपनी डॉटर के ऊपर हैज रिटन दिस तिलक मंजरी, राइट। धनापाला, ध्यान में रखना, ही वाज इन द परमाराज डायनेस्टीज रूल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 11th सेंचुरी, और उस टाइम पे परमार राजा भोज ऑफ परमार होते थे उस टाइम पे। निघंटू, निघंटूज कंपाइलेशन को बोलते हैं, और ये कंपाइलेशन सपोज कुछ कंपाइलेशन है और इनमें इंफॉर्मेशन दे रखी है आयुर्वेदा की, आयुर्वेदा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो निघंटूज उनको बोला जाता है। मेडिसिन, दिस इज राइट। तिलक मंजरी is not related to mathematics, it is related to story. Janaki Haran is not related to logic, but it is related to again epic. And Janaki Haran means Janaki Haran, the kidnap of माता जानकी, माता सीता, राइट। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, और इनको लिखा किसने? इट इज रिटन बाय कुमार दासा इन संस्कृत, और लिखा कब है ये भी नोट डाउन कर लेना। इट इज रिटन ड्यूरिंग अबाउट 2nd century AD,
2nd सेंचुरी एडी में कुमारदासा ने लिखी है। कुमारदासा वाज रिलेटेड टू सीलोन, श्रीलंका। यू विल बी सीइंग श्रीलंका में इट इज बीइंग रिटन अबाउट जानकी हरण इन संस्कृत लैंग्वेज एट दैट पॉइंट। तो ये आपका जो लिटरेचर का बेस मैं बोलता हूँ, लिटरेचर और बुक्स का आप एक बना के रखो, ये एंशिएंट लिटरेरी सोर्सेज के ऊपर ये बना के रखो भाई साहब। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारी बुक्स ड्यूरिंग माई क्लासेज ऑल्सो और ड्यूरिंग स्टडिंग ऑन योर ओन आपने देखी होंगी, उसी में ये सब चीज़ें भी ऐड करो, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर होगा निघंटु 1 ओनली, करेक्टली मैच दे हैव आस्क्ड। नाउ सी दिस क्वेश्चन गाइस, दिस इज अ फनी क्वेश्चन ओवर हियर। दीज टाइप ऑफ ऑप्शंस गिविंग यूपीएससी डोंट गिव। 150 एडी मैं देखते ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा भी नहीं है, राइट। बट हमें क्या चीज लेनी चाहिए यहाँ से फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। अब सिविल सर्विसेज में भूल जाओ कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन गोज ऑन टू टेल अस दैट ड्यूरिंग द रीन ऑफ रुद्रदमन। अब रुद्रदमन वाज रीनिंग व्हेन साकाज वर इन्वेडिंग इंडिया, और साकाज में एक एफिशिएंट रूलर, हम रुद्रदमन के बारे में पढ़ते हैं। इन द ईयर 72 ऑफ साका एरा। अब ये साका एरा इज रिलेटेड टू कुशान्स। देयर ऑकर्ड अ टेरिबल स्टॉर्म, बहुत आंधी तूफान आया 72 में। व्हाट वुड बी द टाइम इन सी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टेरिबल स्टॉर्म। देख रहे हो, कोई नो सेंसलेस क्वेश्चन अगेन। यूपीएससी इन सिविल सर्विसेज विल नेवर फ्रेम यू क्वेश्चंस लाइक दिस कि 150 में आया 180 में आया। लेकिन लेना क्या है हमसे, व्हाट वी हैव टू टेक आउट फ्रॉम हियर, दैट ओवर हियर this particular information that there used to be a terrible storm which is mentioned over here in the sources of Rudradaman, and that too occurred in 150 AD। ठीक है, ये आपको रखना है। दैट शोज दैट ही वाज समवेयर अराउंड, रुद्रदमन वाज एग्जिस्टिंग अराउंड 150 एडी ओवर हियर ड्यूरिंग द रीन। ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन है आपकी ऑप्शनल बुक उपिंदर सिंह, 150 एडी आपको ध्यान में रखना है गाइस। अगेन ऐसे ऑप्शंस गिविंग सिविल सर्विसेज में नहीं आएंगे, तो निश्चिंत रहो। नाउ सी दिस अगेन अब्सर्ड क्वेश्चन कैटेगरी। अगेन देखो आप, ये इन क्वेश्चन से डरना नहीं है, इन क्वेश्चन से आपको अपना वे ऑफ लर्निंग चेंज नहीं करना है। ठीक है, अगेन यहाँ पर हम सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के पीवाईक्यू नोट नहीं कर रहे हैं। मैंने सिविल सर्विसेज में भी आपको बताया कि कभी कभार एब्सर्ड क्वेश्चन बनते हैं, और ये तो काफी 2-3 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। डायरेक्टली आई एम टेलिंग यू कि कौन सा क्वेश्चन कंप्लीटली एब्सर्ड और कौन सा नहीं, राइट। तो ओवर हियर यू सी अब्दुल रजाक द ट्रेवलर टू विजयनगर, ये हम सबको पता है, had referred to the presence of a number of flower merchants in Vijayanagar and noted a particular flower that seemed as necessary as food to the people of that part. They eat that particular food as a part, that particular flower as a part of their food. Which variety of flower was being referred to by Abdul Razak? Jasmine, lotus, hibiscus, rose. The answer will be rose, guys. So they used to take in their diet in the Vijayanagar Empire. अब ये कहीं लिखा नहीं हुआ, इस क्वेश्चन से डरना भी नहीं है। अगेन ये क्वेश्चंस आप सिर्फ हल्के फुल्के अपने लास्ट टाइम पे देख रहे हो प्रीलिम्स के दौरान कि यूपीएससी ने पिछले 5 सालों में ऐसा कुछ पूछा है। इन द लास्ट 5 years दे हैव आस्क्ड अबाउट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो उस नजरिए से आप देख रहे हो इनको, एंड दैट टू नॉट इन द सिविल सर्विसेज। तो ये आप इंफॉर्मेशन रख लो रोज, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कौटिल्या's अर्थशास्त्रास, इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, द कॉन्करर किंग इज एक्सपेक्टेड टू एस्टेब्लिश in the conquered territories a social order based on the varna system only। क्या सिर्फ वर्ना सिस्टम पे फोकस रहेगा? आप इसमें डाउटफुल रहोगे। धर्म, यस, वर्ण, आश्रम सिस्टम, बिकॉज इट वाज अ हिंदू सोसाइटी। ठीक है, तो हिंदू सोसाइटी में सारे वेदों के ऊपर का ज्ञान माना जाता है, तो धर्मा, वर्णा, आश्रम सिस्टम ये सब आएगा। धर्मा ओनली भी नहीं आएगा, वर्णा एंड आश्रम भी नहीं आएगा, वर्ण, आश्रम एंड धर्म ऑल्सो यू विल बी सीइंग ओवर हियर। अब देखो गाइस, ये धर्म डिफरेंट है। ठीक है, धर्म डिफरेंट है। धर्म ऑफ अ किंग इज डिफरेंट, धर्म ऑफ अ पेरेंट इज डिफरेंट, धर्म ऑफ अ वाइफ इज डिफरेंट, धर्म ऑफ चिल्ड्रन इज डिफरेंट। धर्म इज नथिंग बट ड्यूटीज, मॉरल ड्यूटीज। व्हाट इज योर ड्यूटी, राइट। सो इस वे में यू ट्राई टू अंडरस्टैंड धर्म। ठीक है, अगेन जहां अर्थशास्त्र मेंशन्ड है, और अगर आप ऐसे नोट्स बना रहे हो तो इसमें ये मार्क कर सकते हो। दिस इज वन गुड क्वेश्चन। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। शाका एरा, कालाचूरी एरा, विक्रम एरा, हर्षा एरा, गुप्ता एरा। देखो विक्रम एरा आप कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। विक्रम एरा आप सबसे पहले देखते हो तो 57 BC में कहीं आप विक्रम एरा देखते हो। और आई हैव टोल्ड यू विक्रम एरा क्यों होता है, क्योंकि विक्रमादित्य ओवर हेयर कोई रूलर आपके मालवा के यहाँ पर आप देखोगे ही विल बी डिफीटिंग दिस शाकाज ओवर हेयर। जब ये डिफीट करते हैं तो अपने ऊपर टाइटल लेते हैं दिस विक्रमादित्य, और उसी की खुशी में दे विल बी like issuing one new calendar, विक्रम एरा 57 BC। शाका एरा 78 AD, कुशानास के टाइम पीरियड में आप देखते हो 78 AD।
ठीक है, कालाचूरी एरा आप देखते हो 236 एडी, और ये कालाचूरी त्रिपुरी के नहीं है, ये कालाचूरी छेदी के हैं। मैंने क्लास में बताया दो तीन का टाइप के कालाचूरी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक कालाचूरीज ऑफ त्रिपुरी, ये लेटर ऑन आते हैं 11th-12th सेंचुरी में। ये कालाचूरी है गुप्ता से पहले आपको छेदी डायनेस्टी के दौरान में बुंदेलखंड रीजन में मिलेंगे एमपी के। तो 3, 1, 2, उसके बाद आप गुप्ता देखोगे और हर्षा आप लाइनअप कर सकते हो। तो 5-4 का है, 4-5 इज रॉन्ग, 5-4, 4-5 इज रॉन्ग, 5-4 ओवर है, राइट। 2-3-1-2-5-4, यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा। अच्छा था ये क्वेश्चन, आप नोट डाउन कर सकते हो। गुप्ता एरा आपका आता है 326 BC अराउंड, ठीक है, नॉट BC बट AD, सॉरी गाइस, AD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाल दिव्य प्रबंधनम, अगेन जियो साइंटिस्ट में यू हैव सीन दिस, नाउ CAPF में यू सी दिस, और ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ कंपोजिशन बाय अलवर्स कंपाइल्ड इन फॉर्म ऑफ एन एंथोलॉजी। हाइम्स, एंथोलॉजीज क्या होती हैं आपके? एंथोलॉजीज आपकी कुछ नहीं है, आपका एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई भी टॉपिक होगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स उसमें कुछ लिखेंगे। तो एक कंपाइलेशन अलवर्स की थी और इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने आके यहाँ पर लिखा, बिल्कुल सही, कंपोजिशन बाय द अलवर्स, डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स की एक एंथोलॉजी है, राइट। हाइम्स कंपोज नॉट नयनर्स, नयनर्स से रिलेटेड तिरुवाकाकम तेवरम। Theology is composed for Chola kings, no. Exposition of the hymns of the Rigvedic in Malayalam, no. So answer A, important. What are Bhuni, Pashara, Dopatti mentioned frequently in the biographies of the Vaishnava reformers of medieval Assam? Again, this is a random question, guys. Over here, if you know, well and good. नहीं तो Bhuni, Pachara और Dopatti are related to pieces of men's cloth, right? Directly you mark it. This is one subjective question over here. Rowlatt Act of 1919. Okay, it was passed by the Imperial Legislative Council. So over here you will be finding this is right. It was passed by the Imperial Legislative Council. और इनका एनार्कियल करके एक्ट का नाम था, I have told you, एनार्कियल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एक्ट, राइट। So this is right. Khilafat committee was formed to oppose the act. Khilafat committee was formed to oppose the Khilafat, to promote the Khilafat issue, the Muslim sentiments. So this is wrong. While Gandhiji was arrested, the local leaders were allowed to continue the protest, whereas only Gandhiji was arrested. This is also wrong. All the local leaders also related to Home Rule League movement, people related to Home Rule League movement was also arrested. ठीक है, तो ये भी wrong है। तो इन्होंने क्या पूछा? Not correct. So answer will be 2 and 3. So 2 will be your 2 statements are incorrect over here. 1 statement is right. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इजी भी होते हैं। और क्या क्या एक्स्ट्रा आपको देखने को मिला कि यहाँ पर भी फोकस हो रहा है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास हुआ था नहीं हुआ था, इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी ये तो इजी है, खिलाफत कमेटी वगैरह important, very very important, you mark it for your upcoming prelims, right? And that too in the art and architecture of Vijayanagar Empire, ये art and culture से। Consider the following statements about the महानवमी डिब्बा। अब ये डिब्बा टाइप है, एक प्लेटफॉर्म है आपके हम्पी के ऊपर, हम्पी का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है लेकिन इस टाइप का प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। सो इट इज सिचुएटेड ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स इन द सिटी ऑफ विजयनगर। दिस इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। वृक्षका टेम्पल इज लोकेटेड on it. This is wrong, guys. Vriksha temple is not located on it. ठीक है, so first is right, correct पूछा है, 1 will be your answer. ये देखो गाइस, ये आपका महानवमी डिब्बा टाइप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर यू सी हु बिल्ट दिस, कृष्ण देवराय बिल्ट इट इन द कॉमेमोरेशन ऑफ द विक्ट्री ओवर उदयगिरी। जब इन्होंने उड़ीसा के यहाँ पर कॉन्कर करा, गजपतिस को ही डिफीटेड, तो यहाँ पर ही इरेक्टेड दिस महानवी डिब्बा, नॉट वहां पर बट विजयनगर में यू विल बी सी। ठीक है, और ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, 1 2 3, है ना, ध्यान में रखना है इसको। नाउ वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम औरंगजेब। दिस इज मिडिवल हिस्ट्री। औरंगजेब पार्ट में आप देखोगे रेबेलियंस हुए, जाट रेबेलियन, सतनामी रेबेलियन और एक बुंदेला रेबेलियन भी आप देखोगे। तो बुंदेला रेबेलियन अगेन इंपॉर्टेंट, अगर आपके औरंगजेब में ये नोट नहीं है तो नोट्स डालो। बुंदेला मीन्स बुंदेलखंड रीजन में 1 person was highlighting over that time period, Chhatrasal, and Chhatrasal was very much inspired by Shivaji. So read first point. Shivaji advised Chhatrasal to promote local rising against Aurangzeb. This is right. Chhatrasal levied Chauth like Marathas. Right. In 1705, Aurangzeb decided to make peace with Chhatrasal, and Chhatrasal was granted mansab of 4,000. This is wrong, guys. ठीक है, Chhatrasal never made any peace with Aurangzeb.
he kept on fighting, his successor also kept on fighting. ठीक है, so answer will be 1 and 2 correct they have asked. Now again good question over here guys, good question from advent of Europeans. एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में आप जाओ, आपके पास डच की में ऑलरेडी बहुत कम कंटेंट है, डच में ये ऐड कर लेना. फॉलोइंग स्टेटमेंट डच ट्रेड, द डच ट्रांसपोर्टेड सिल्क गुड्स फ्रॉम बंगाल थ्रू हुगली. दिस इज राइट. ठीक है, हुगली से बहुत सारे सिल्क गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता था. क्लोव्स, लॉन्ग एंड नटमैग्स. नटमैग्स आपने यहाँ पर ज्यादा नहीं देखा होगा, लेकिन नटमैग्स try to search it on Google guys, were collected at Surat by the Dutch and exported to Europe. This information is wrong because long cloves जिनको बोलते हैं nutmegs were basically exported from your southeast Indonesia से, और Indonesia was the spice island, Dutch का यहाँ पर होल्ड था, तो क्लोव्स और nutmegs की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वो यहाँ से करते थे. राइट, एक बार nutmegs को सर्च करके देख भी लो. ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी पूछे जा सकते हैं, दैट ये चिलीज, ये टोबैको, कैश्यू नट्स किसने इंट्रोड्यूस करा था इंडिया में, ये ऑलरेडी बहुत साल पहले पूछे जा चुके हैं. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन टेक दिस अवे. सो 1 विल बी द आंसर ओवर हियर. वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम शिवाजी, मराठास मिडिवल हिस्ट्री में, राइज ऑफ शिवाजी, राइज ऑफ मराठास अंडर शिवाजी. कौन से नेवल फोर्ट्स शिवाजी ने इरेक्ट करे? स्वर्ण दुर्ग, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग, कोलाबा. ये सारे आप अपनी लिस्ट में डालो एंड दीज राइट देम एज नेवल फोर्ट्स ऑफ शिवाजी. वन स्टेप अगर आप अहेड जाना चाहते हो तो ट्राई टू फाइंड आउट वेयर इज स्वर्ण दुर्ग, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग और कोलाबा. इससे ज्यादा जरूरी नहीं है, और कोलाबा तो आज की डेट में एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है. राइट, तो 1 2 3 4 विल बी योर आंसर. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज अबाउट द अहोम किंगडम. आई हैव टोल्ड यू अबाउट सेवरल डिफरेंट किंगडम्स. ठीक है, जो नहीं, और ये सारे किंगडम्स अहोम, यहाँ पर महमूद खिलजी वॉज अराइविंग, यहाँ गजपति, गंगा डायनेस्टी वॉज अराइविंग. ये 1400-1500 एडीज में दे वर फ्लरिशिंग. 1400-1500 एडी. ठीक है, नाउ द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस अहोम किंगडम, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अहोम किंगडम क्या ऑलरेडी आपके पास कोई कंटेंट नहीं है फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो आपको जितना कंटेंट यहाँ पर मेंशन कर रखा है उतना आप देख के चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इकोनॉमी ऑफ आसाम इन द मिडिवल पीरियड आर करेक्ट? Ahoms cast excellent matchlocks and made first-rate gunpowder and artillery pieces. These are related to their artillery only. This is right. Assam adopted new crafts of brass cutting, casting, and making granulated sugar during this period. Granulated sugar, cubes-like sugar बनाना शुरू कर दिया था. This is also right. Sartaberi village in Kamrup was known for its skill in metal casting. This is also right. Not very peculiar or strange information. ये आपके लिए कुछ regular information they have given you. 1 2 and 3 answer. ठीक है, सो दिस वाज योर CAPF 24. CAPF 2024 से आपको कुछ सीखने को मिला. जियो साइंटिस्ट 2025 और 2024 से कुछ देखने को मिला. नाउ CDS 2024 में कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है, एंड वी विल ट्राई टू सी वहां पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन. विल ट्राई टू टेक दैट, देन दैट वी विल बी ओवरिंग विद दिस सेशन. अगेन CDS 2 पार्ट में, सो कीप ऑन लाइक कीप लर्निंग गाइस. ये जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हो, लेट मी टेल यू, और ये जो आप ऐड कर रहे हो अपने नोट्स में, ठीक है, very important. This very few people are doing. Again, I am saying, right? Now you see the CDS 2024, how they have asked the history questions from here. Okay, if you are liking this session, do let me know also guys that this is helpful for you. Do comment it also so that I can see who those who are following, and those who are from my courses, crash course, foundation course, if you are following that too, do mention it too. Okay, and if you want other courses also, for example, polity, subject polity and polity PYQs I should discuss. I will be discussing that. Geography PYQs I should discuss. I will be discussing that too. Every subject I will be covering if you want it, if it is helpful for you, right? All right, CDS questions. Let's start. About the Vedanta philosophy they are asking. Shankara was the founder of Advaita Vedanta. Very easy. Shankaracharya they are trying to ask you. Shankaracharya was the founder of Advaita Vedanta, right? The philosophy of Advaita was elaborated by Madhavacharya. Now this was very easy question. This is also right. This is also right. I have told you to remember it in one go. Shankaracharya, रामानुजाचार्य, निम्बरकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, सबकी फिलोसफीज भी हमने डिस्कस करी है. राइट, तो उसी बेसिस पे आई एम टेलिंग यू CDS में कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. जियो साइंटिस्ट में बहुत अच्छे, CAPF में, लेकिन CDS में भी हमें कुछ अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. वो हमें अपने टेक अवे, वी शुड बी टेकिंग अवे. ठीक है, सी इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. Okay, the distribution of charkhas on a wide scale among the people was decided by that we should promote charkha now. Now, देखो, don't get yourself confused. इसमें directly you will be seeing Congress Working Committee, not over here, but All India Congress Committee 1921 में you will be seeing that
This will be highlighted. The distribution of चरखा on wide scale will be promoted by गांधी जी over here. ये दांडी मार्च में भी आपको लग सकता है, बट यहाँ नहीं है. ऑल इंडिया कांग्रेस 1947 में भी नहीं, 1919 में भी नहीं था. 19 दो लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो, बट टेक इट एज इट इज. अगेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय सीइंग दिस क्वेश्चन, डोंट गेट अपडेट. इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के तो आते हैं, जो क्वेश्चन हमारे थीम बेस्ड है विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विसेज, वो मैं आपको आइडेंटिफाई करा रहा हूँ, जो काफी एब्सर्ड है और जो दिए इसलिए जाते हैं ताकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स को. वो वाले टाइप के अलग क्वेश्चन है, ठीक है, उस पर हमें फोकस नहीं करना है इतना. ऑल्सो सीडीएस एंड सीएपीएफ के थीम्स, हर एक एग्जाम की अलग कैटेगरी, अलग थीम्स है गाइस. दैट्स वाई मेरा डिस्क्लेमर यही था कि अपने आप को जब ये क्वेश्चन देख रहे हो तो इनके हिसाब से सोचने मत लग जाना. सोचना आखिरी में पीवाईक्यू जो मेरे सिविल सर्विसेज के हैं वो वहां पर ही सोचना है आपने. आफ्टर सीइंग दिस, आफ्टर वॉचिंग दिस सीरीज, इफ दिस इज हेल्पफुल टू यू, सपोज आप मई मंथ में हो एंड लास्ट कुछ वीक पढ़े, तो आप एक बार पीवाईक्यू को गो थ्रू अगेन करेंगे सिविल सर्विसेज के, ठीक है. दैट विल अगेन रिमाइंड यू ऑफ द सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, और ये आपका नॉलेज बेस बनता जा रहा है. ये अभी तक आपके नोट्स में आ जाएंगे, राइट. सब्जेक्ट वाइज आधा शुरू हो जाएगा. नाउ दिस इज द टर्म यूज फॉर सीरियल्स इन ऋग्वेदा आर. ऋग्वेदा में सबसे ज्यादा टर्म का यूज है वो है यावा, ठीक है. दिस विल बी योर आंसर, यावा इज यूज्ड. अब टर्मिनोलॉजीज आप पूछते हो सर कितनी टर्मिनोलॉजीज क्या देखें, तो जो आपके पीवाईक्यू में आ रही हैं यूपीएससी के किसी भी एग्जामिनेशन में, वो टर्मिनोलॉजीज की आप एक लिस्ट बना लो, ठीक है. तो वो टर्मिनोलॉजीज उतनी ही करके जाओ बस, ठीक है. नाउ सी दिस वन गुड क्वेश्चन रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन इन 18th सेंचुरी एडी, मतलब 1700, मतलब औरंगजेब व्हेन ही वाज डिक्लाइनिंग. राजा सवाई जयसिंह ऑफ आमेर promoted widow marriages. Now over here you will not be finding any evidence related to this, ठीक है. तो ये इनकरेक्ट होगा आपका. मराठा जनरल परशुराम भाऊ promoted widow remarriages. This is right guys over here. राजा राम रोहन रॉय अपोज सती over here. This is also right. अब ये कोई इतने फेमस नहीं है मराठा जनरल, बट आपने यहाँ पर देखे हैं तो देन मार्क इट. These 2 and 3 are right over here, right? Again the question on शिवाजी's administration. आपने जियो साइंटिस्ट, सीएपीएफ, हर जगह अष्ट प्रधान पे क्वेश्चन देख रहे हो, राइट. The scheme of अष्ट प्रधान was completed and announced at the same time of Shivaji's coronation with regulation and duties properly defined. This is right. 1674 में उनका कोरोनेशन हुआ, ठीक है. 1674 में उन्होंने कोरोनेशन किया और उनके साथ ही अष्ट प्रधान का फॉर्मेशन भी किया. Shivaji introduced Marathi in place of Persian and coined Sanskrit technical terms for administrative purpose. This is also right. Because Shivaji's Marathas were not only the political force but also moved by the religious philosophy too. Right? तो यहाँ पर दोनों भी सही हैं, both 1 and 2 are correct. तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो यहाँ पर. ये कुछ पॉइंट्स आप ऐड करो पॉज करके. अगर आप ऐड नहीं कर रहे हो ये, क्योंकि न्यू इन्फॉर्मेशन आपको और इन डिटेल इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, राइट. Okay, moving on to next question. With reference to Mesolithic art, एंशिएंट हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक, एंशिएंट हिस्ट्री से अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं देख रहे थे. प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जाओ. पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक, चाल्कोलिथिक, ये सब भी देखते हो आप. मीजोलिथिक के उसमें आपको ऐड करने हैं पॉइंट्स. So Alexander Burns, now see again these archaeologists and excavators over here. Alexander Burns discovered the first rock paintings in India at सोहाई घाट इन उत्तर प्रदेश. फर्स्ट रॉक पेंटिंग तो आपको भीमबेटका से मिलती है, एंड दैट टू बाय वाकांकर, वीएस वाकांकर. तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, राइट. दिस इज रॉन्ग. भीमबेटका, अलेक्जेंडर बर्न्स ने बिल्कुल यहाँ पर पेंटिंग्स फाइंड आउट कर रही थी सोहाई घाट उत्तर प्रदेश में, बट दीज वर नॉट द फर्स्ट रॉक पेंटिंग. Second, Bhimbetka rock paintings was discovered when archaeologist V.S. Vakankar, yes, this is the person who founded this Bhimbetka rock paintings, and the world's first rock painting and oldest too. Noticed the rocks out of train window while traveling from Bhopal to Itharsi and got off to a nearest railway station to explore the site. Third, this is right guys, first is wrong. The paintings and engravings do not exist in the same shelter in the rock art of Orissa. The paintings and engravings do not exist in the same shelter in the rock art of Orissa. देखो rock art of Orissa की खास बात यही है that paintings और engravings साथ में एग्जिस्ट करती हैं. और ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट पढ़कर भी आपको ऐसा लगेगा ये गलत है, क्योंकि जहां पर भी पेंटिंग हो रही है वहां पर एनग्रेविंग्स भी लोग करेंगे उन्हीं पत्थरों से, राइट. तो दिस इज रॉन्ग ओवर हियर. अगेन आंसर विल बी 2. अगेन दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टर्मिनोलॉजी. किंजलकिनी. In the definition of stupas, in the decoration of stupas, what does the term Kinjalkini means? Important guys. ये terminology based question है, ले जाओ.
So this is directly you try to know a garland of 1,000 lotus flowers. This is right. ठीक है? This is right over here. See over here now. With respect to the again art and culture question, you will be seeing over here. Which of the following are the correct components of lion capital at Sarnath? You must be studying about the Ashoka's pillars. Very important. अब ये लायन कैपिटल के बारे में जो सारनाथ में उनके बारे में थोड़ा इन डिटेल है, राइट? See this question. The shaft or the tall tapering column. This is right. An elliptical top part. The abacus devoid of any carvings. जो टॉप पार्ट है उसमें कोई कार्विंग्स नहीं है, उसमें बुल, अशोका पिलर, अशोका चक्र, ये सब किसमें है? ये उसी में तो है, तो दिस सेकंड इज इनकरेक्ट. ओवरफ्लोइंग इन्वर्टेड पेटल्स बिलो द abacus लाइक दिस. दिस इज ऑल्सो राइट. राइट, तो आप एक बार जब इमेज चेक करोगे दोबारा से पढ़ोगे तो यहाँ पर दोबारा से देखना, ठीक है? 1 and 3 are right, second is wrong. 1 and 3 will be the answer. This type of questions you are going to see in civil services prelims too. Event based chronological questions, guys. Consider following events leading to the Indian independence. Lucknow Pact 1916. Return of Subhash Chandra Bose to India 1943. Cripps Mission 1942. नेवल म्यूटिनी इन बॉम्बे 1946. तो इजी है, थोड़ा दूर दूर दे रखा है तो इजीली आप कर लोगे. सेलेक्ट द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दिस अर्लीस्ट टू लेटेस्ट. अर्लीस्ट कौन सा है आपका? लखनऊ पैक्ट, तो 1 ओवर हियर. अर्लीस्ट टू लेटेस्ट दे हैव आस्क्ड यू टू मार्क. ठीक है, तो यहाँ पर राइट अर्लीस्ट टू लेटेस्ट पूछा तो 1 से ही चलोगे, तो 1 विल बी द फर्स्ट. तो 1 तो डायरेक्टली आंसर आपका आ ही गया. फिर उन्होंने दे रखा 2 1943. 2 दे हैव गिवन यू. रिटर्न ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू इंडिया 2 क्यों दे रखा है इन लोगों ने? अच्छा, ओके, दे मस्ट बी टॉकिंग अबाउट दैट व्हेन सुभाष चंद्र बोस केम टू इंडिया आफ्टर राइटिंग, आफ्टर बेसिकली फ्रॉम लंडन फ्रॉम हिज स्टडीज. तो वहां की अगर बात होगी तो 1920s में ही केम. दैट्स व्हाई दे माइट हैव गिवन यू 2. एंड 3 इज किप्स मिशन एंड 4 इज अ नेवल म्यूटिनी इन बॉम्बे. राइट, आई थॉट दैट सुभाष चंद्र बोस रिटर्न्ड over here in because after Germany he gone to Singapore that to meet Raspberry Bose. I thought about that. That's why I wrote 1943. Really sorry guys. India they have written after his studies. So 1920s he came. That's why इन्होंने ऑप्शन से इजी बना रखा है, बट हमें तो पता होना चाहिए, राइट? तो इसमें जो थोड़ा बहुत ट्रिकी था, आप क्रिप्स मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट की एग्जैक्ट डेट देखना है. ये कुछ मार्च वगैरह में होता है और क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त वगैरह में शुरू हो जाता है, राइट? Who among the following were famous for their metal casting skills and used to cast excellent matchlocks during the medieval period? Wow. See this question, they have asked in 2024 CDS. Same question reflected in CPF. Okay, Holmes was the answer and already you have discussed. This is the benefit of solving these questions, guys. Rather than now solving random question, आप कोई भी solve कर रहे हो वो मत solve करो, आप इन्हीं सब चीजों को UPSC के question bank को आप देखो basically, right? Now see this question on ancient Hindu metal images. Important art and culture question again. The Chola period is well known for the aesthetic and technical findings of its metal sculpture. ये तो statement सही लग रही है. The iconography, देखो ये feel करके भी आपको सही लग रही है statement, ठीक है? The iconography style of Chola metal images were similar to those of their stone counterparts. This is also right, guys. Both the statements are right. C will be your answer. Correct they have asked or incorrect? Correct they have asked. Again, important question based upon terminology. The Antariya was the garment worn by people during the modern period. ठीक है, अंतरिया क्या चीज है? गारमेंट है. नेक्स्ट टाइम अंतरिया इज रिलेटेड टू, ये किस चीज से रिलेटेड है? 4 ऑप्शंस होंगे यहाँ पर, इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है. दिस इज एन अनस्टिच्ड लेंथ ऑफ क्लोथ ड्रेप्ड अराउंड द बॉडी. A sewn garment consists of a sleeve tunic, a head covering used exclusively by women, made of strips sewn together tied at the waist with a cord. So the answer for this is this, an unstitched length of cloth draped around the body. ठीक है, जो ऊपर से पहनते हैं उत्तरिया, जो वेस्ट के अराउंड इन्होंने पहन रखा है उसे बोलते हैं अंतरिया, राइट? अनस्टिच्ड लेंथ ऑफ क्लोथ ड्रेप्ड अराउंड द बॉडी. ठीक है, मॉडर्न पीरियड में ये नाम थे उत्तरिया एंड अंतरिया. तो डायरेक्शन सेंस से मत समझना, दीज आर रिलेटेड टू द गारमेंट्स. नाउ यू कम टू दिस डायनेस्टीज. नाउ वन उत्पल डायनेस्टी ऑफ कश्मीर. देखो बाय दीज PYQs विच वी आर एनालाइजिंग, आपको मिडिवल हिस्ट्री के कुछ किंगडम्स भी पता चल रहे हैं. फॉर एग्जांपल होम किंगडम के बारे में आपने जानकारी ली. नाउ आप यहाँ पर एक उत्पला डायनेस्टी के बारे में यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑफ कश्मीर. उत्पल डायनेस्टी एंड इट वाज एग्जिस्टिंग पैरेलली टू ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल व्हेन इट वाज हैपनिंग, व्हेन राजपूत किंगडम्स वर एग्जिस्टिंग. तो यहाँ 11th 12th सेंचुरी में आपको उत्पल डायनेस्टी भी देखने को मिलेगी.
So Avanti Varman, the founder, devoted his energies to the economic upliftment, right? And Avanti Varman is related to Utpala. Avanti Varman's period in Kashmir is known for the engineering operations under his minister Suya, resulting in the enormous increase of grains and fall in prices. So this is also right, guys. Both the information take as it is. आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं एक रीजनल डायनेस्टी के बारे में, जितना मेंशन्ड है उतना समझो. ये रीजनल डायनेस्टीज है, अगेन आई एम सेइंग यू, ठीक है. मोर विल बी अंडरस्टूड बाय द जेके पीसीएस एस्पिरेंट, नॉट बाय यू. So answer will be C, correct. This is one easy question you will be seeing related to terminology based from Moran. CDS में आपके टर्मिनोलॉजी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बुक बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, न्यूज़पेपर बेस्ड बहुत सारे मिलेंगे, राइट. तो उससे आपके रिवीजन हो रही है आपकी स्पेक्ट्रम की और बेसिकली आपकी टर्मिनोलॉजीज की. Samharthi is related to chief collector of revenue, this is right. Sannidhata is related to chief treasurer, this is also right. Dwarika is chief of army, no. Chief of army was related to Dwarika, was related to, you will be seeing that he was a chief of palace attendants. Chief of palace attendants, तो पैलेस में आएंगे उनकी जो सेवा भक्ति होगी वो द्वारिका हैंडल करेगा. Aksha Patala, records cum audit officer, this is right. So 2 is wrong, 1, 3 and 4 is right, guys. So B will be the answer. Important again, which kingdom was described by Governor General Lord Dalhousie as a cherry that will drop into our mouth one day, and that is nothing but Awadh. And that happened in the Dalhousie's reign only. 1857 and 1846 Awadh was captured too. ठीक है, that important. And the statement, ये तो पता है, Awadh was captured by Governor General Lord Dalhousie, but he gave this statement too. Again this question, the first all India census was attempted, this is overrated question asked n number of times. First all India census was attempted in 1872, this is right. From 1881 the decennial census became a regular feature, this is also right. Answer will be both 1 and 2. Again, question from modern history from round table conferences. During the second round table conference held in London 1931, the British government refused to accept the basic nationalist demand of freedom. This is right. India was granted dominion status in 1932. 1932, they were not granting us any dominion status. Dominion status they started giving us from August Offer, Cripps Mission, Wavell Plan. Right? Second is wrong. Viceroy Lord Wellington adopted the policy of reconciliation with the Congress. So this is also you will be finding wrong, guys, because he ruled from 1931 to 1936 and no policy of reconciliation was there, but harsh measures was taken by Lord Wellington. Third is wrong. Fourth, civil disobedience movement was started with the breaking of salt laws. This is also right, and this is also right. So 1 and 4 will be your answer. About this cabinet mission, important, mark it important, try to read again from spectrum when you will be reading it, or add these points too. It was sent to India 1946 to negotiate the transfer of power with the Congress leaders. अगर ये है तो बिल्कुल सही है. Let me correct it first of all. इन्होंने थोड़ा सा overlap हो गया, right? Just wait, let me correct it, guys. हो गया है, सही है ना? ठीक है. Indian leaders, this is right. Next point, it proposed a two-tiered federal plan while conceding the largest measure of regional autonomy. So over here you will be finding this also right. There was to be a federation of provinces and states alongside with the federal center. This is what they meant by that. This is also right. Individual provinces were allowed to form regional unions to which they could surrender some of the powers by mutual agreement. This is also right, guys. Okay. So over here answer will be 1, 2, 3, 4. Okay. Just note these points. These are again same points which we have discussed in cabinet. Terminology based question, very very important. You mark from Vijayanagar Empire. Gajapati, name of a powerful dynasty in Odisha, right? Ashwapati was known for Deccan Sultans. Deccan में जो सुल्तान थे उन्हें अश्वपति बोला जाता था. उड़ीसा में जो था गजापति. एंड नारापति कहाँ पर? रायज ऑफ विजयनगर को बोला जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस स्निपेट इज इन डायरेक्टली उन्होंने लिया है एनसीईआरटी से. Important. So answer will be 1, 2 and 3. So this was all right in your this particular part, history part 1. We have discussed 2025 geoscientist, 2024 geoscientist. 2024 we have discussed CAPF and 2024 CDS. Okay. Likewise, you try to gain knowledge from. Just include 1 hour in your schedule and watch these videos.
If you like it, do comment it, guys. And if you want like quality and other subjects should get started too, do let me know. I'll be starting that too, so that you can have. देखो दो तरीके हैं, either you revise more now from your static source, और आप यहाँ से थीम उठाओ, यहाँ से कोई टॉपिक उठाओ, फॉर एग्जांपल मराठा कैबिनेट मिशन, जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है, और उस पॉइंट को रिवाइज करते हुए आप चलो. दिस इज ऑल्सो वन मेथड यू शुड यूटिलाइज. अभी वाइल वॉचिंग दीज वीडियोज आप अपने कंटेंट को एनरिच कर सकते हो, या आप इस सीरीज के लिए कुछ नोट्स रख सकते हो. दोज हु आर फॉलोइंग इट डू कमेंट इट ऑल्सो. अगेन आई एम सेइंग बिकॉज सो दैट आई कैन नो हाउ मेनी पीपल आर कनेक्टेड विद अस, so that we can move ahead with the series, guys. Chalo, thank you so much. I'll be muting you in the next session. That is with the history part 2, guys. Thank you so much.